अरे हम लोग का सेम है। नहीं, इनके कोई पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। अरे नहीं, लड़की पैर नहीं छूती है से अब, इसलिए हम दौड़ के भाग गए। अरे ऐसा नहीं है, लड़की कह रही है कि पैर छू लेंगे तो शिकायत नहीं कर पाएंगे आप हमको। ऐसे कैसे नहीं शिकायत करेंगे, वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, कलर मैच कर रहा है गांधी जी से। गांधी जी हमारा देश है जहां गांधी को गोली मार दिया गया, सीता मैया को अग्नि पे बैठा दिया गया। नहीं समझ में आ गया? और होते हैं, ये पूरे इतिहास है, आप शुरू से उठा के देखिए। प्राचीन काल से सुकरात ने बोला तो जहर का प्याला पिला दिया। ईसा मसीह ने समाज को समझाया तो सूली पे टांग दिया, सूली पे लटका दिया। महात्मा बुद्ध को जहर दे दिया। महात्मा इमाम हुसैन कहे कि राजा क्यों लीडर बनेगा, जो योग्य होगा वो उनका सर कलम कर दिया। सीता मैया को अग्नि पे बिठा दिया, गांधी जी को गोली मार दी। सुबह उठाने वाला मुर्गा को लोग, सुबह सुबह कौन उठाता है? मुर्गा। समझ में गया? चलिए चलिए अब ध्यान से देखते हैं। हम आपको कल कहां तक बताए थे? गांधी युग पढ़ाना था, क्रांतिकारी आंदोलन और गांधी युग दोनों पढ़ाना था। क्रांतिकारी आंदोलन पहले पढ़ाना है जी, क्रांतिकारी आंदोलन और गांधी युग। रेडी हम लोग? गांधी युग देखो, गांधी युग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बड़ा अच्छा टॉपिक होता है गांधी युग। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हम है ना जी, टेंशन क्या लेते हो? हाँ, दीवार में कांटी कैसे ठोका जाता है? दीवार में कांटी कैसे ठोक दिया जाता है? वैसे ही हम पढ़ाई माथा पर रख के ठोक देते हैं जो जाएगा कैसे नहीं यहाँ पे? कैसे नहीं जाएगा यार? तो क्या देखते हैं हम लोग? गांधी युग। गांधी युग रेडी है आप लोग? उससे पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उसको देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ क्रांतिकारी आंदोलन से सवाल आते हैं। हम जितना टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं ना, सबसे एक एक सवाल आता है। जैसे यूरोपीय कंपनी के आगमन से एक सवाल आएगा। जो छोटे राज्य थे जैसे बंगाल, मुर्शिद कुली खान ने स्थापना किया। सिराजुद्दौला था जिसने ब्लैक होल की घटना हुआ, सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई लड़ा 1757, लेकिन बीच लड़ाई से चला गया सेनापति के भरोसे छोड़ के। सेनापति का नाम मीर जाफर जबरा सेना को आदेश नहीं दिया, ये युद्ध हार गया और इधर सिराजुद्दौला मारा गया। जफरा राजा बना। जफरा को हटा के अंग्रेजों ने मीर कासिम को बनाया। कासिम समझा समझदार, राजधानी लेके आया मुंगेर, तो कासिम को हटा के फिर बना दिया जफरा को, और जफरा को फिर बनाया तो कासिम भड़क गया, गया लखनऊ, सुजाउद्दौला से मिला, फिर दिल्ली गया, किसे मिला? शाह आलम द्वितीय से मिला। किसे मिला? शाह आलम द्वितीय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तुम सफेद घोड़ा चिंगम नहीं खाओगी? चिंगम नहीं खाना? कौन सी खा रही थी? चलो चौफी उपी जो खाना है खत्म कर दे हम, आगे बढ़ते हैं। हाँ कौन सी? दूसरा कोई उसको सफेद घोड़ा नहीं बोलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहां से पढ़ाना है। कांग्रेस से, कांग्रेस के अधिवेशन को तो हम लोग देखेंगे एक बार अस्थिर है, लेकिन जो शुरुआती चीज है उसे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए किया था। एग्जैक्ट वैसे जैसे टीचर अपने क्लास में मॉनिटर बना देते हैं कि देखो तुम मॉनिटर को बोलो, मॉनिटर नहीं जी, मॉनिटर, मॉनिटर बना देते हैं, वैसे अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बना दिया कांग्रेस। जो झमेला होगा कांग्रेस को बोलना। समझ में गया? हालांकि अंग्रेज शुरुआत में सफल भी थे। शुरुआत में सफल इसलिए थे कि शुरुआती दौर में कांग्रेस में नरम दल वाले लोगों का बोलबाला था। नरम दल वाले ज्यादा मांग करते नहीं थे। अंग्रेजों के लिए वो सुरक्षा वाल्व का काम कर दिया। बट ये जीवन में अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आज भी देखिए स्टूडेंट को क्यों दबा दिया जाता है, पता है क्यों? पूरे ऑल ओवर इंडिया का कोई यूनियन नहीं है स्टूडेंट्स का। आज बताइए, अगर कोचिंग के टीचर ना रहे ना तो स्टूडेंट की आवाज कोई नहीं उठा सकता है। आज आपकी आवाज उठाने वाला किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, कहीं भी हो या किसी भी राज्य हो, टीचर ही उठाते हैं। उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? चाहे एमपीपीएस हो, अदरवाइज में आपका आवाज उठाने वाला कोई ना हो।
कैसा होता कि अगर एक स्टूडेंट यूनियन होता कि स्टूडेंट भले नौकरी कर लिया है फिर भी उसका सदस्य है, पढ़ाई सिलेबस खत्म हो गया फिर भी उसका सदस्य है, सोचो वो यूनियन कितना बड़ा होता। औकात किसी का पेपर लीक कर देते, बिल्डिंग में उठा के लेके चल जाते लोग। नहीं समझ में गया, कहा ले जा रहे हो तो आयोग का बिल्डिंग उठा के लेके चल जाते हैं। बट अभी क्या है, टीचर है, टीचर नहीं तो आपका यूनियन तोड़ दिया जाएगा, इसलिए उठा के 5 केस लाद देता है। जैसे देखिए हम लोग के ऊपर 5-6 को केस लाद दिया है, लड़ते हैं हम लोग यहाँ पे, और कई ठो लोग हिम्मत हार जाते हैं। सारे लोग की समझ एक जैसी नहीं होती है, आप ऐसा दोष भी नहीं दे सकते हैं किसी को कि भाई आप क्यों हिम्मत हार गए, नहीं समझे, क्योंकि पुलिस सब पे अलग अलग टाइप का बिहेव करेगी और सबको कैसा वकील मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। तो जैसे हम लोग पे केस होता है तो सबसे पहले हम लोग एंट्री सेपेटरी बेल ले लेते हैं, सबसे पहले गायब हो जाएंगे लोग, 1 हफ्ता गायब, एंटी सेपेटरी बेल ले लेंगे। एंटी सेपेटरी बेल मतलब गिरफ्तारी से पहले कोर्ट में चल जाएंगे, साहब हम भागेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं। तो कोर्ट जज साहब पूछेंगे क्या गारंटी है, का 2 आदमी लाए हैं, गारंटर बोलते हैं उसे, बेलर बोलते हैं। हम भाग जाएंगे तो एक नहीं को धा लीजिएगा तो बेलर जब तक नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कहेगा ठीक है बेलर कुछ पैसा, क्योंकि अगर हम भाग गए तो पैसा भी जब्त कर लीजिएगा, ई दोनों को धा लीजिएगा। तो हम लोग तुरंत बेलर वाला रेडी रहते हैं, तो 2 को बेलर ले जाके दे देते हैं और कुछ पैसे क्या जमानत रख देते हैं और कोर्ट लिख के दे देती है पर्चा पे एंटी सेपेटरी। बस आप कौन चाहिए, आप कौन चाहिए, आप गिरफ्तार कैसे होइएगा, आप कैसे हो जाएंगे। और उसका एंटी सेपेटरी लेके थाना में चल जाते हैं ना, सर हमारे पे कोई FIR था, कौन आदमी हो, ये एंटी सेपेटरी बेल है। ओहो, मन मन बहुत गुस्सी आता है, और ऐसे चल जाए और कहे हमारे पे FIR है, ए जालो जेल में, डालो जेल में। तो भाई पॉलिटी के टीचर है, पॉलिटी पढ़ाते हैं, ऐसे कैसे धरा जाएंगे हम नहीं ना पकड़ाएंगे। अच्छा पुलिस को पकड़ना रहे तो इतना होशियार मत बनिएगा, पकड़ लेंगे यहाँ पर, समझ में गया, ऐसा नहीं है। बट पुलिस वालों को भी पता है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि इंसान उन्हीं के बाल बच्चों के लिए लड़ रहा है। बात समझ रहे हैं ना, पुलिस को भी ऐसा नहीं है कि वो भी गलत करे, तो सबका अपना अपना सिस्टम है। तो आप बताइए कोई ऐसा यूनियन है नहीं, लेकिन ऐसा यूनियन होना चाहिए कि नहीं। आपको लगता है गवर्नमेंट ऐसा यूनियन बना के देगी, कभी नहीं देगी। अंग्रेजों ने ऐसे यूनियन बना के भारतीयों को दे दिया कांग्रेस इससे पहले कोई संगठन नहीं था, अंग्रेजों ने बना के दे दिया कांग्रेस। कांग्रेस शुरू में लगा 77 लोग शामिल थे, फिर धीरे धीरे 77-78 लोग शामिल थे। 20 साल के बाद ऐसा कोई गांव नहीं था जहां का एक आदमी कांग्रेस का सदस्य नहीं था। अब हुआ क्या, कांग्रेस कुछ बोलती थी, गांव से लोग उठ जाते थे। अगर ऐसे ही विद्यार्थियों का एक संगठन रहता, हर गांव पर उस संगठन का एक आदमी रहता, एक बार बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है, सब आदमी आओ, बस आते रास्ते में जो मिलता सब लेके आते, नहीं लेके आते, संगठन ही नहीं है। तो अंग्रेजों के भारत में रहते सबसे बड़ी अगर कोई गलती हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। शुरुआती 20 सालों तक वो सफल थे, लेकिन जैसे उस पर गरम दल वालों का आगमन हो गया, और ये बहुत अच्छा था, अगर शुरुआत में ही गरम दल वाले आते तो कांग्रेस को खत्म कर, मतलब कई बार क्या होता है ना, इत्तेफाक से किस्मत से हम लोग कोई अच्छा काम कर देते हैं। तो कांग्रेस जब शुरुआती 20 सालों तक अपनी जड़ें जमा रही थी तो कोई गरम दल वाला आया ही नहीं। जब पूरी जड़ें जमा लिया तब गरम दल वाले आए, तब अंग्रेज कुछ कर भी नहीं सकते थे सब यहाँ पे। तो ये हो गया, अंग्रेजों ने इसे सुरक्षा वाल की तरह काम किया, लेकिन वाल फटा ही नहीं, पूरा कुकर फट गया कभी कभी प्रेशर कुकर में देखे ना, कुकर का वाल नहीं फटता है, कुकर फट जाता है। तो यही कांग्रेस के साथ यही हो गया। तो हम लोगों को फ्री में एक संगठन बना के दे दिया। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे शॉर्टकट में एओ ह्यूम कहते हैं। तो एओ ह्यूम का कहना था कि देखो भारतीयों को बेवकूफ बनाना है तो एक संगठन बना के दे देते हैं, लेकिन अध्यक्ष इसे भारतीय का ही बनाएंगे ताकि उन्हें अपना लगने लगे। तो योमेश चंद्र बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने एक अच्छाई कांग्रेस में क्या थी, वो लोग हमेशा कभी भी धर्म को ज्यादा तवज्जो नहीं दिए थे, धर्म को कभी भी तवज्जो नहीं दिए थे। कौन? कांग्रेस वाले। इसलिए देखिएगा उसमें पहला अध्यक्ष अगर ये रहे थे आपके एओ ह्यूम, नहीं योमेश चंद्र बनर्जी, तो फिर दादा भाई नौरोजी भी रहे पारसी से, बदरुद्दीन तैयब जी रहे। तो हर धर्म के लोगों को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, ताकि सबका जुड़ाव इसी से होते रहे। अंग्रेज सब डर गए, सब कांग्रेस से इतना अंग्रेज डर गए थे सब कि कांग्रेस को टक्कर देने के लिए अंग्रेजों ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। लेकिन मुस्लिम लीग कांग्रेस को टक्कर देने की जगह हिंदू मुसलमान कर दिया।
कहा अंग्रेजों ने ससुरत ने तो राम दूसर चीज का दवाई बना रहे थे, दूसरा दवाई बन गया, कहा ठीक है ही हो, लड़े ससुरत ने एऊ लड़े यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो ये बवाल हो गया यहाँ पर। तो हम लोग अंग्रेजों ने एक चीज बना दिया कांग्रेस, और कांग्रेस को काउंटर करने के लिए उसने क्या बनाया था, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, और हमेशा देखिएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में टफसन हुआ ही है। और जब लास्ट में ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग केवल मुस्लिम मुस्लिम बोलने लगा कि मुसलमान ऐसा, तो लोग परेशान हो गए। तो एक ऐसा इंसान चाहिए था जो रहता मुसलमान लेकिन बात इंटेलेक्चुअल का करता। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1940 से 46 तक 6 साल तक के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष दे दिया गया। जब जिन्ना कहता था मेरे प्यारे मुसलमानों, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते थे हाँ मेरे प्यारे मुसलमानों। ये जो जिन्ना कर रहा है ये केवल मुसलमान मुसलमान कर रहा है, जबकि हमारा दीन हमें सिखाता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, मतलब आपके लिए आपका मजहब मुबारक, हमारे लिए हमारा, आप दूसरे धर्म को मत परेशान कीजिए। और ये कुरान की आयत है, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद बोलते थे, और कहता था नहीं मुसलमानों के लिए अलग होना चाहिए। तो कहा ई कैसे, तो फिर कुरान में ही कहे लिखा है कि जिसका जिसका मजहब है तुम्हें उन्हें मानने के लिए तुम कुछ तो परेशान ना करो, ना ही तुम उनके साथ जबरदस्ती करो, और ना ही ये उम्मीद रखो कि वो तुम्हारे मजहब को अपनाएंगे। ई तक लिखा गया है, फिर भी एक को ना रेडिकलाइज तरीके से पढ़ाता है सब जबरदस्ती। जिसको उतने पढ़ाइएगा तो वही होगा, उतने पढ़ाएंगे तो वही होगा। यहाँ पे नहीं समझ, कुलिया युहल काफिरून वही लिखा हुआ है, जो तुम्हें नहीं मानते वो कभी नहीं मानेंगे, नहीं तुम उम्मीद रखो, तुम भी अपना मानो, तुम ही क्या जरूरत, सब एक जैसे रखो, यहाँ पे तुम्हें कोई उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जिनवा जो था ना उल्टा का सीधा करता था। अब जिसको पूरा रामायण नहीं पता है उसको लगेगा कि लंका में आग काहे लगा दिया गया। अरे यार तुम पूरा पढ़, वो ठीक आदमी नहीं था रावण, और तू लास्ट से फिल्म देखेगा इतना अच्छा लंका था, आग काहे लगा दिया। अरे यार पूरा पढ़, उसमें आग काहे लगाया गया था। काबा में भी ना, जहां पे आज मुस्लिम जाते हैं ना, वहां जिसको जो जीवन राजा उठता था अपने को मूर्ति बना देता था, कल से मेरी पूजा करो। मोहम्मद साहब आए कि ये कौन सी कर रहा है तुम लोग यहाँ पे, जिसको सब अपने अपने 365 को बना दिया था सब, एक एक दिन सब अपन अपन बारी गछ लिया था सब। नहीं समझ में आ गया, 365 को गछ लिया था सब अपन अपन, पूरा भर दिया था मूर्ति। वो कहेगी ये कौन सी हो रहा है, कहा कि उससे क्या हुआ, हम भी तो बड़े राजा ही हैं। राजा है ठीक है, तू कितना बड़े, तो तू अपन मंदिर नहीं ना बनवा लेगा रे, तू अशोक का तो सबसे बड़ा मंदिर होना चाहिए तब तो। नहीं समझे, वही आदेश दिए तोड़ो इसको, जो अपन अपन राजा हो जाए, सब देख रहे हो, अपन अपन कोनो बड़ा राजा हो गया तो अपन मूर्ति बना के अपन पूजा कराने लगेगा यार। उस तो भारत में तो हर राजा का तो एक मूर्ति है बन जाएगा यहाँ पे, नहीं समझे। तो अब उसको दिखाएगा कि नहीं ऐसे हुआ था, नहीं समझे। अब कोई ऐसे मान के चलो जो रामायण नहीं पढ़ा, वो क्या कहेगा इतना अच्छा सोना का लंका था। अरे आज तो जो उसमें लंकापति खराब था ना, लंका में क्या खराबी था। अच्छा उसके परिवार में भी बहुत लोग समझदार थे रावण के, नहीं सब समझाई थी, लेकिन जो एक तो अलग धुन सवार था। तो समझते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1850। संस्थापक ह्यूम। इन्हें शिमला बहुत पसंद था क्योंकि ये ब्रिटिश था, भारत में आता था तो इसको लू लग जाता था, तो लू लग जाता था, बेचारा बीमार पड़ गया यहाँ पे, तो जब जाता भाग जाता था शिमला। इसलिए इसको शिमले में रहता ही था इसको, इसलिए इसे शिमला का संत या हार्मिट ऑफ शिमला का, शिमला से निकल नहीं करता था शिमला से, तो इसको शिमला का संत कह दिया गया। किसको, तो पहली बार जब इसका प्रस्ताव पारित किया गया कि इसका पहला अधिवेशन पूना में होगा, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, इसलिए कैंसिल करके कहाँ किया गया। हाँ कितने सदस्य थे, 72। कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था, समझ में गया। संस्थापक एवं को क्या कहा जाता है, हार्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत। पहला अधिवेशन, कितने सदस्य 72 सदस्य थे वहां पे। कितने सदस्य थे, 72। कांग्रेस की वार्षिक बैठक को ना हम लोग अधिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी, और सचिव के पद पर अध्यक्ष योमेश चंद, सचिव ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने खुद की सुरक्षा वाल्व के रूप में किया था, लेकिन इनके लिए घातक हो गया कि नहीं, एकदम घातक हो गया। तो एलन एक्टोवियन ह्यूम ने किया था इसकी स्थापना, लेकिन इसके लिए क्या हो गया, खुद के लिए क्या हो गया, घातक हो गया। हालांकि इन लोगों ने अपने सेफ्टी वॉल के लिए किया, लेकिन सेफ्टी वॉल काम नहीं आया था। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे बाकी अलग अलग जगह थे। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ पे लाला लाजपत राय ने। आगे बढ़ते, कांग्रेस की वार्षिक बैठक को क्या कहते हैं, अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन कब होता था, दिसंबर में।
लेकिन बाद में होने लगा 1930 के बाद जनवरी में। कांग्रेस के पहले 20 साल में क्या था, उदारवादी, पहले 20 साल में उदारवादी, क्योंकि नॉर्मल लोग थे। उदारवादी के बाद में आए लोग एक से गरम दल वाले। उदारवादी में देखेंगे योगेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर। कांग्रेस का नामकरण किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस का नामकरण। बाद में कांग्रेस कितने भाग में टूटा, 2 भाग, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, 2 था, गरम दल और नरम दल, याद रहेगा। गरम दल वाले ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, गरम दल वाले ग्रामीण, और नरम दल वाले शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र वाले उतना लड़ाई झगड़ा नहीं करते। गांव वाला तुरंत मार देता, गांव वाला तुरंत मार। तनी एगो मुर्गी का चरा जाए बस गांव में, देखो अरे एगो मुर्गी का चराई तो करी, हमरा उहे मुर्गिया चाहिए। हाँ, पैसा भी चाहिए और मुर्गियों चाहिए। नहीं नहीं नहीं, खाली पैसा से नहीं, पैसा भी चाहिए और मुर्गी भी। आप पीटबो करेगा, नहीं तो पहले तो पीटेगा, अब कहता है कि पिटाएगा नहीं तो पैसे में नहीं देगा। तो पीटना शौक नहीं है, पिटाएगा नहीं तो पैसे में नहीं देगा। आप सही समझ में आ गई नहीं क्या। और कई बार ड्राइवरों की भी गलती हो जाती है, और कई बार तो बेचारा एक्सीडेंट जो होता है लापरवाही से हो जाता है। आगे बढ़ जाए तो देखिए, आप आगे देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। कांग्रेस को एक एक करके आगे देखेंगे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां, कुछ क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ हुए, भारत, और कुछ कहाँ हुआ, विदेश में। रेडी है, तो पहले कहाँ वाला देखा जाए, भारत में। पहले कहाँ देखा जाए, भारत में। तो भारत में सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। देखिए शुरू से उठा के पढ़िएगा इतिहास ना, तो मराठी कभी भी ना किसी की अधीनता में नहीं रहा। शुरू से उठा के पढ़ के देखिएगा आप लोग। मराठियों की एक खासियत होती है, वो नहीं रहेंगे सब किसी के अंडर में यहाँ पे। इसलिए आप देखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज को देखिए, औरंगजेब जब अपने चरम पर था, मुगल बादशाह अपने चरम पर था, तो उसने मराठियों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। वो अलग बात है कि उन्हीं में कुछ गद्दारों ने मिलकर संभाजी हो गए या छत्रपति शिवाजी हो गए, उन लोग से करा दिया। बाकी राजा जय सिंह, अंग्रेजों का साथ किसने दिया, राजा जय सिंह। औरंगजेब थोड़े गया था मारने के लिए, कौन गए थे, राजा जय सिंह। कौन गए थे, राजा जय सिंह। तो ये आपस में लड़ाई था। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि लोगों को इकट्ठा करके रखना जरूरी है। लोगों को क्या करना है, इकट्ठा करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कहा कि कैसे इकट्ठा करेंगे, अंग्रेज तो बैन लगा देंगे। तो कहा कि एक काम करें, त्योहार चालू करते हैं। तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। गणपति महोत्सव, महाराष्ट्र का गणपति बप्पा मोरया, और उसी के बहाने निकलते थे लोग इतना जुलूस उलूस लेके। अब पुलिस बीच में कुछ करती थी, 2-3 लाठी देते यहाँ पे, शिवाजी महोत्सव में आओ तो नहीं। तो इसी बहाने युवाओं में जोश आ गया कि मार सकते हैं इनको, पुलिस वालों को, अंग्रेजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं। और वहीं से आया ये बात कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूं। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, याद रहेगा। गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर, किसने बोला, बाल गंगाधर तिलक। किसने बोला, बाल गंगाधर। और तुम लोग क्या कहते हो, दहेज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सब यही बोलता है सर, नहीं समझ आ गया। हाँ, नहीं, कोई गिरा 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 आदमी ले सकता है ये सब चीज, समझ में आ गया। तुम लोग दहेज खत्म करने से बजाय ये बात पे जोर दो कि दहेज को गाली की तरह घोषित कर दो। नहीं समझ में आ गया। अब आदमी बीच में केस हो जाए ना, तो दुआरी दुआरी पे लिखवा दे चौराहा पे, दहेज लेने वाला। जी, नौकरी वाला दहेज लेता है। नहीं नहीं, एगो नौ बेरोजगार वो लेने लगा है सच। तुम लड़की लोग सुनो ध्यान से, तुम लड़की लोग जब जॉब करना ना, तो तुम लोग हाउस हस्बैंड रख लेना। बेरोजगार से बियाह करना, उसको घरे रखना, घरे रखना, करना झाड़ू, बर्तन, पोछा, खाना एकदम अच्छा से। हम ड्यूटी पे आएंगे, क्या चीज, पैसा चाहिए, हाँ लीजिए, अच्छे से रहो। आगे बढ़े। लेकिन तुम लोग ऐसा करोगी ही नहीं।
अजब बात कर, तो एसडीएम बन जाती है तो डीएम खोजती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसका? ठीक है, अपन आगे देखते हैं हम लोग। व्यायाम मंडली देखते हैं, क्या देखते हैं? व्यायाम मंडली। व्यायाम मंडली किसने बनाया? चापेकर बंद। व्यायाम मंडली, पूना में प्लेग फैल गया था। अब पूना के प्लेग अधिकारी जो थे आयस्ट, रेड और आयस्ट, आयस्ट को मुआ दिया इन लोगों ने। कहा कि जो प्लेग फैला हुआ है और तुम यहाँ पे टैक्स लेगा जबरदस्ती, तुम लापरवाही करेगा, मुआ देंगे तुमको। तो व्यायाम मंडली किसने किया? चापेकर बंद। और चाप के मुआ दिया किसको? आयस्ट। किसको मुआ दिया? आयस्ट। किसने मुआ दिया? चापेकर बंद। किसने? चापेकर। किसको मुआया? आयस्ट। और कौन मंडली? व्यायाम। व्यायाम मंडली के किसको मुआ दिया? अब देखिए मित्र मेला क्या था? मित्र मेला, यही आगे जाके क्या बन गया? अभिनव भारत। मित्र मेला आगे जाके क्या बन गया? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर आगे जाके क्या बन गया? अभिनव भारत। अभिनव भारत के ही सदस्य ने क्या कर दिया? जो सब मेजनी की तरह प्रभावित हुआ और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ किया था, और इन्होंने भी जैक्सन को मारा था यहाँ पर। इसी अभिनव भारत के एक सदस्य का नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हारे, जिन्होंने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। तो बताइए, अभिनव भारत वालों ने किसे मारा? जैक्सन। अभिनव भारत वालों ने, व्यायाम मंडली वालों ने आयस्ट, चापेकर बंधु आयस्ट, चापेकर बंधु आयस्ट को, और व्यायाम मंडली अभिनव भारत, अभिनव भारत जैक्सन, अभिनव भारत जैक्सन को मार दिए लोग। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैक्सन को मार दिया। 1906 में सावरकर कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? लंदन। कहाँ चले गए? लंदन। और 1857 की क्रांति का 50वां सालगिरह मनाया था। सावरकर जी जो थे ना, ये थोड़ा इनका बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। अभी भी देखिए कई बार विवाद हो जाता है। सावरकर जी से जब महात्मा गांधी मिले थे तो उस समय सावरकर जी जो थे ना, प्रॉन्स भूज रहे थे। प्रॉन्स एक मछली होती है, प्रॉन्स। तो गांधी जी को दिया गया, तो गांधी जी कहे मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं ये सब नहीं खाता हूं। तो उस समय सावरकर जी का कहना था कि बिना एनिमल प्रोटीन के आप अंग्रेजों से कैसे लड़ेंगे? नहीं समझाए? उनका कहना था ये सब चीजें से क्या दिक्कत, मारना है तो मारना है एक दी को बढ़िया से। तो शुरुआत में झींगा टाइप का होता है प्रॉन्स यहाँ पे, और कई जगह लिखा है कि हल्की शराब लेते हैं, मतलब बहुत जगह नहीं लेकिन कई जगह। लेकिन मांसाहारी परफेक्ट थे, वो थे मांसाहारी, इसमें वो नहीं। लेकिन उनका जीवन 2 चरणों में है। जब तक वो जेल नहीं गए थे तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और जब जेल चले गए काला पानी की सजा में, तो एक लंबे समय तक जेल रहे। उसके बाद अंग्रेजों से बहुत बार वो माफीनामा लिख दिए, और यही से कंट्रोवर्सी हो गया कि यार भगत सिंह भी तो माफीनामा लिख देते तो माफ हो जाते। नहीं समझे? उनका तो सबूत भी नहीं था। तो यहीं से थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है कि माफीनामा लिखा गया और ये कहा गया कि मैं जेल से छूट जाऊंगा तो किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन में भाग नहीं लूंगा। और उसके बाद वो भाग नहीं लिए, और अंग्रेज उन्हें 27 रुपए या 60 रुपया पेंशन भी देते थे। 27 रुपया आई थिंक पेंशन देते थे। तो अंग्रेज जिसे सैलरी दे रहा है तो बड़ा डाउटफुल हो जाता था कि अंग्रेज किसी को ऐसे ही सैलरी तो नहीं देगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहीं से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि अंग्रेजों से फिर सैलरी क्यों लेते थे और माफीनामा लिए। और कई उनके जो उनके समर्थक है उनका कहना है कि ये तो उनकी चाल थी। क्या थी? तो उनकी चाल थी। ये भैया ये तो आप हर चीज को आप जबरदस्ती जस्टिफाई करने लगेगा, चाले बोलने लगेगा, तो उससे तो भगत सिंह को तब आप बेवकूफ कहिएगा। हाँ? अगर चाल थी तो बाहर आके कोई क्रांतिकारी आंदोलन किए रहते। उसके बाद उनकी जो विचारधारा थी वो थोड़ा सा ना एंटी जिन्ना हो गई। जो देश इंडिया और अंग्रेजों की लड़ाई वो हो गई जिन्ना के एंटी। अब जिन्ना से लड़के फायदा क्या है? वो तो इंसान बैल था, वो हर मामले में धार्मिक एंगल लेके आ जाता था। लेकिन विचारधारा 2 आ गई। एक विचारधारा आई कि देश के लिए लड़ना है, और एक विचारधारा अलग आ गई रेडिकलाइजेशन में, जिसमें टॉप पे चला गया जिन्ना। टॉप पे कौन चला गया? जिन्ना। तो भैया उसमें तो ये अंग्रेजों के बजाय उसको काउंटर करना है। जिन्ना से तो लड़के कोई फायदा ही नहीं था वहां पे। आप बहादुर से लड़िएगा वो सामने से लड़ेगा, कायर से लड़िएगा वो पीछे से वार करेगा। चाइना हमारा दुश्मन है लेकिन नो डाउट बहादुरी से लड़ेगा। जब भी आया मारने सामने से आया, चाहे वो लॉकडाउन के समय गलवान हुआ हो या कुछ भी हुआ, सामने से आता है। समझ में? पाकिस्तान की तरह नहीं आता। वो
गद्दार की तरह आ जाएगा। तो आप डरपोक इंसान से लड़िएगा ना, आप अपने काम में बिजी हो जाइएगा, वो पीछे से आके वार कर देगा। नहीं समझ में आ गया? ये खराबी है। और आप जो जहां हैं ज्यादातर यहाँ इसी तरह के लोग मिलेंगे आपको, पैर खींचने वाले। समझना कि नहीं गया? आप लोग इन्हीं सबसे परेशान है। गाँव में देखना ना, केस उस फर्जी कैसे लाद देता है, ऐसे ही लाद देता है। समझा गया? तो सावरकर जी का अपना अलग है। इनका एक किताब बहुत फेमस है, इंडिया वॉर फॉर इंडिपेंडेंट, इंडिया वॉर फॉर इंडिपेंडेंट। जेल से पहले सावरकर जी बहुत बहादुरी से लड़े थे, बट अंग्रेजों ने इन्हें जब छोड़ा तो उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अभी के टाइम पे क्या होता है कि कुछ पार्टियां जो होती हैं अब इतिहास को राजनीति की तरह पढ़ने लगते हैं लोग। जैसे सरदार पटेल पर ऐसा लगता है किसी एक ही पार्टी का अधिकार है, कोई एक पार्टी है जो नेहरू और गांधी को अपना जागीर समझ जाती है, किसी को लगता है झांसी की रानी उनके घरे की थी। भाई ये सब राष्ट्रीय धरोहर है। सरदार पटेल किसी की बपौती तो है नहीं, वो राष्ट्रीय धरोहर है। और कुछ लोग तो ऐसे प्रस्तुत करते कि ये इन्हीं के घर में रह के पढ़े थे। वो नहीं समझ में आ गया ना, इन्हीं के थे ही, जैसे लग रहा है झांसी की रानी के घोड़ा को चराने यही ले जाते थे, नहीं तलवार में हुए धार बांध जाते थे यहाँ पे। भाई ये लोग राष्ट्रीय धरोहर है। बट इनको क्या है ना कि आज के टाइम पे ना थोड़ा सा पॉलिटिकलाइज चीजें जब ज्यादा होने लगती हैं तो ये होता है। और फिर वो क्या होता है, फिर एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा, तो ये उस समय भी ऐसा चल रहा था कि एक्सट्रीम राइट। और पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था तो उस समय तो ये हुआ कि पाकिस्तान सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, वो फेल्ड नेशन हो जाएगा। और ये बात जिन्ना भी जान गया था कि पाकिस्तान फेल्ड नेशन है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, और एक्चुअल आज भी नहीं सरवाइव कर सकता है। वो जिंदा रहने के लिए धर्म धर्म बोलता है, क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज है जो गरीबी को भी किस्मत बता देता है, या तेरी किस्मत ही ऐसी थी। नहीं समझ में आ गया? अगर ऐसा धर्म का नशा चढ़ जाएगा ना तो आप गरीबी को भी अपनी किस्मत समझ जाएंगे। और इसी आज सबसे उत्पन्न क्या लगता है कि कोरोना जब फैला था तो इतनी मौतें हो रही थी, वैक्सीन नहीं होता, मास्क नहीं होता, सैनिटाइजर नहीं होता, लॉकडाउन नहीं लगता, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लगता ना, तो इतनी मौतें होती जिसका कोई हद नहीं। उस समय कोई नहीं बोला कि गर्म चूरन में ही कर लो तो ही कर लो तो कर लो। जब सब शांत हो गया ना तो एक से एक ज्योतिष निकलेगा, ऑनलाइन ज्योतिष। कहाँ थे भाई आप उस समय? कहाँ थे आप उस समय? हम आपको मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आपका कहना है कि अस्पताल भी चलते रहना चाहिए, इंजेक्शन भी लगते रहना चाहिए, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, बाईपास सर्जरी, स्टंट भी होनी चाहिए, सब होना चाहिए। और हम भी चूरन खिलाएंगे और ठीक हो गया। अस्पताल कोने काम का, चूरन से ठीक हुआ। अब मर गया तो हम तो रेफर तो करते ही नहीं है, सीधे ऊपर भेजते हैं। उस अपने यहाँ एडमिट करने का भी व्यवस्था नहीं रहता है, गर्म पानी में चूरन खाने वाला का एडमिटो नहीं करते हैं सब, सीधे चूरन खाओ ऊपर जाओ, या तो ठीक हो जाओ या तो यहाँ जाओ। अच्छा, कितनों सीरियस पेशेंट लेके चल जाइए, कैंसर का फोर्थ क्या है, लास्ट स्टेज लेके चलिए, जिसको डॉक्टर बोल देगा कि अभी 10 दिन से ज्यादा नहीं जिएंगे, उसको देखिए कहेगा हम ये दवा देते हैं, ऐसे ठीक होगा। नहीं समझ में आ गया? हा? तो ऐसा नहीं है यहाँ पर जोर से कहा तो बस ये थोड़ा सा लगता है कि किसी के पढ़ाई का अपमान है। 6 साल 7 साल कोई डॉक्टरी पढ़ा है, उसका क्या है अपमान। अच्छा, उस समय कुछ नहीं हो रहा था। आप सोचिए अगर वो लोग नहीं पढ़ाई किया रहता, हम ही लोग को अगर केवल मास्क नहीं रहता तो हम लोग तो गमछा बांध बांध के घूम चुके रहते लोग यहाँ। कितना उस समय सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, कितनी पुलिस ने कितना अच्छा अच्छा काम किया था यहाँ पर उस समय। अच्छा, उस समय एक कोई ज्योतिष नहीं दिख रहा था सब, बैठो नहीं रहता सब, नहीं तो एगो एक बैठता है तो इसे देख के बताता है सब यहाँ पे। नहीं तो अगर बैठता ना तो लोग जाके दिखाते थे, देखिए तो हमको कोरोना है कि नहीं तुम तो मरे वाला है रे आगे बढ़े। ज्योतिष अलग चीज होती है, वास्तुशास्त्र अलग होता है। वास्तुशास्त्र अलग है, वास्तुशास्त्र ठीक है, बट ज्योतिष में ना, ज्योतिष भी ठीक है बट ज्योतिष को ना इन लोगों ने जो ज्योतिष विद्या का अपमान बना के पाखंड कर दिया ना, ये उन अपने जो पूर्वज थे जिनका ज्योतिष ज्ञान था उसका अपमान बना के रख दिया, उसको एकदम कुछ से कुछ बना दिया कि हाँ आपका डेंड्रफ खत्म हो जाएगा, ये ज्योतिष लगाइए। आगे बढ़े सावरकर जी के। अब आगे बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति, कहते हैं अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति बंगाल के क्षेत्र में था।
इसको किसने चालू किया था? मेदिनीपुर से ज्ञानेन्द्र नाथ बासु और कलकत्ता में जितेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष, इन लोगों ने इसे प्रारंभ किया था। प्रारंभ में यह समिति अनुशीलन समिति थी, बाद में धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा आगे एग्रेसिव हो गया और यही अनुशीलन समिति जो थी ये आगे जाके, हाँ अभी पहले थोड़ा बता देते हैं उसके बाद याद कर, जो इंपॉर्टेंट है उसके नाम याद करें। युगांतर समाज, इसको याद रखिएगा, ये पूछता हुआ कई बार में। बरिंद्र कुमार घोष, बस इतना याद रखिए, बरिंद्रनाथ घोष। भूपेंद्र घोष भी थे। युगांतर समाज में बरिंद्रनाथ घोष, युगांतर समाज में बरिंद्रनाथ, इसको क्यों याद रखिएगा? बरिंद्रनाथ घोष और इन लोगों ने, इसी युगांतर समाज का एक नारा था कि यदि 30 करोड़ भारतीय 60 करोड़ हाथ अगर एक साथ उठ जाए तो अंग्रेज को हम लोग खड़े होने नहीं हो देंगे, अंग्रेजी ताकत कुछ नहीं कर पाएगी। इसी से प्रेरित होकर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन लोगों ने क्या किया, कहा कि अंग्रेजों को हम छोड़ेंगे नहीं। ये मुजफ्फरपुर का एक जज था, नाम था किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के जज का नाम क्या था? मुजफ्फरपुर के जज का नाम किंग्सफोर्ड। ये किसी को फांसी दे देता था, किसी को क्या करता था? फांसी दे देता। भारत का कोई आदमी गया ना, फट्टे होकर फांसी दे देता था। पूछता था क्या किया है ये? कहा कि साहब ये तो बस मिलने आया था आपसे। कहा ओ माय गॉड, फांसी दे दी है, वापस ला वापस ला। केकरो था के फांसी दे देता था। हाँ, यहाँ से जज का तो ट्रांसफर होते रहता है। किंग्सफोर्ड, तो ये दोनों लोग मिल के, जानते हैं किंग्सफोर्ड जो गाड़ी था ना उसके ऊपर एक बम फोड़ दिए, उसके गाड़िया के ऊपर बम फोड़ दिए, बम फेंक दिए, गाड़ी उधिया गया। जाके देखे लोग तो कहा कि वो पत्नी थी उसमें, हाँ उसकी बेचारी पत्नी कैनेडी मृत्यु हो गई, और बहुत अच्छी थी वो जो, ये जो था किंग्सफोर्ड, जज का नाम क्या था? किंग्सफोर्ड। बम फेंका और उसकी गाड़ी में उसकी पत्नी, क्या नाम था? कैनेडी, और उसकी पुत्री की क्या हो गई? मौत। और उसकी पत्नी अच्छी थी, अरे वही पत्नी, जज की पत्नी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद जो किंग्सफोर्ड था भड़क गया, कहा कि फांसी दे देंगे, तो प्रफुल्ल खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। सबसे कम उम्र पे फांसी चढ़ने वाला, सबसे कम उम्र पे फांसी चढ़ने वाला। अब प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे, आत्मगलानी से आत्महत्या कर लिए थे। बताइए युगांतर समाज के संस्थापक, युगांतर समाज बरिंद्रनाथ घोष, याद रहेगा, युगांतर समाज बरिंद्रनाथ घोष, बरिंद्रनाथ घोष। प्रफुल्ल चाकी पुलिस के सब आत्महत्या कर लिया, खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। सबसे कम उम्र पे फांसी चढ़ने वाले कौन थे? खुदीराम बोस। अलीपुर बम कांड, अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र याद रहेगा। अरविंद घोष इससे जुड़े थे। अलीपुर कलकत्ता के पास है। अवैध हथियार की तलाशी के दौरान व्यक्ति को गिरफ्तार करके कहां ले गया गया? अलीपुर में, यहाँ पे डाल दिया गया, जिससे क्या किया गया? अलीपुर से। अंग्रेजों ने मानिक टोला एक जगह है वहां पर कलकत्ता में, वहां अवैध हथियार की तलाशी के दौरान ले गए थे। यहाँ पे इसमें कौन पकड़े गए थे? अरविंद घोष और बरिंद्र कुमार घोष। यहाँ पे इसमें बरिंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास की सजा दी गई। चित्तरंजन दास बचाव के लिए क्या थे? वकील थे। यहाँ पे बचा ली गई। इस घटना के बाद अरविंद घोष क्या बन गए? सन्यासी। बताइए कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जो बाद में सन्यासी बन गया? हाँ, अरविंद घोष सन्यासी बनने वाले, युगांतर समाज के संस्थापक। हाँ, बरिंद्रनाथ घोष, बरिंद्रनाथ घोष याद रहेगा। बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन को किसने किया था? कर्जन ने। बंगाल विभाजन किसने किया? रेडी आप लोग? पहले इसकी पृष्ठभूमि समझिए। बंगाल विभाजन करने की नौबत क्यों आई? बंगाली बहुत दिमाग के तेज थे और इनके अंदर राष्ट्रीय भावनाएं ज्यादा थी। और बंगाली सब आज भी इतने समझदार होते हैं ना, आपके साथ रहेंगे सर। दो बंगाली जब झगड़ा करेगा ना तो बंगाली में करने लगेगा, हिंदी में नहीं करेगा झगड़ा। ऐसे बोलेगा हिंदी में, ओके बाद बंगाली तुरंत बोलेगा आमी तो चूल नोचबो बदमाइश, आमी तो कुटी कुटी काट देबो। नहीं समझ गया? लेकिन ऐसे नहीं बोले। बंगालियों से परेशान हो गए अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल को क्या करना? विभाजन। एक और मुसलमान को ज्यादा रख दिए जो आज बांग्लादेश है,
और एक और हिंदुओं को ज्यादा रखे जो आज पश्चिम बंगाल। तो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने एक्चुअल राष्ट्रीय चेतना को दबाने के लिए किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक सुधार है, डायरेक्ट तो कहेंगे नहीं यहाँ पर। अब बंगाली सब इतने समझदार की विद्रोह कर दिए सब, कह सके अब हम अंग्रेजों का कोई सामान यूज नहीं करेंगे, अंग्रेजों का बहिष्कार कर दिया सब। और इतना तंग आ गए सब अंग्रेज कि फाइनली बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। इतने समझदार थे सब बंगाली। आज भी सड़क पे, अभी हम कुछ दिन पहले कलकत्ता गए थे तो बता रहे थे लोग, वहाँ का एक टैक्सी ड्राइवर कि सर यहाँ बिहार का था, तो वहाँ पे थे तो बता रहे थे वहाँ पे लोग, कुछ लोग, अच्छा बिहार के बहुत सारे लोग वहाँ जो काम कर रहे हैं, तो वहाँ दो गाड़ी में झगड़ा हो गया था। वो 1 घंटा से लड़ाई कर रहे थे लेकिन हाथापाई नहीं हुआ था। यहाँ निकलते पहले मारेगा। वो 1 घंटा से झगड़ा कर रहे थे लेकिन हाथापाई नहीं हुआ था। तो अंग्रेजों ने इसको कहा कि भाई बंगाल विभाजन करना बहुत जरूरी है, इसलिए राष्ट्रीय चेतना को समाप्त कर अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया। कहा एक और मुसलमान ज्यादा रखो, एक और हिंदू ज्यादा रखो, और इनको लड़वाना सबसे आसान काम है दुनिया में। अब उन्होंने क्या किया, लड़वाने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपना दिया। किसने? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया। और एक और इधर मंदिर मस्जिद में झगड़ा करा दिया दोनों साइड से। करना क्या रहता है यहाँ पे, अंग्रेजों को कुछ नहीं करना था। अंग्रेज सुअर भी खाते हैं, अंग्रेज गाय भी खाते हैं। खाने के बाद जो हड्डी बचेगा, आपको पता है कि सुअर की हड्डी किधर फेंकेंगे तो झगड़ा होगा, गाय की हड्डी किधर फेंकेंगे तो झगड़ा होगा। अब सोच रहा खाता था दोनों। अंग्रेज आज दोनों खाते हैं। अच्छा, उनका दोनों ही, अंग्रेजों में यूरोप में और अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर कुछ खाया जाता है तो बीफ एंड पोर्क, बीफ को हाँ, हालांकि रेड मीट कई बार ना मटन को भी उसमें बोल देते हैं लोग, समझे, चिकन छोड़ के बड़े वो आ जाते हैं, तो उस तो वो लोग ना बीफ ज्यादा खाते हैं। अब पोर्क सुअर के मीट को बोलते हैं। 5 स्टार होटल में ना इतना खराब कब लगता है, एक तो जब खाना लेने जाइएगा तो लाइन से वहां पहले ही वही धो देगा, दिमागे जर जाएगा। अच्छा, जो खाने वाला है उसके लिए देखिए, आप जो नहीं खाया है ना वो चीजों को उटपटांग लगे। जैसे मान के चलिए कोई शाकाहारी है, उसको चिकन देख लेगा ना तो उसको अजीब हो जाएगा। रीजन ऐसा नहीं है कि अजीब लग जाएगा यार उसको। तो यहाँ पे तो इंडिया में पोर्क का प्रचलन बहुत कम है, वो देख लेता है तो अजीब हो जाएगा पहले ही। और उसके बाद होटल में देखना ना गौर करके, जिस होटल में आप खाना खाएंगे ना, जो प्लेट में ऐसे बफर सिस्टम में हो, इतना भारी प्लेट देगा ना कि बिना खाना के ही भारी लगने लगे, आप कम कम उठाइएगा। नहीं समझ में आ गया? और जितना जितना महंगा आइटम एकदम लास्ट में रखेगा, शुरू में ये सब चीज सस्ता सस्ता रख देगा, वहां जाते जाते पेट भर थरिये ले लेंगे, हाथ इतना भर जाएगा, पहले इसको खा के आते हैं। अब एक बार जब बैठ गए तो भारत का आदमी एक बार बैठेगा तो कम से कम 1 गिलास पानी पिएगा बीचवा में, अब जाएगा तो बच जाएगा। आगे बढ़े। तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य समझ में आ गया। ये झगड़ा लड़ाई उतना नहीं करते थे। तो बंगाल विभाजन जो था 1905 आते आते बंगाल राष्ट्रीय भावना के क्या पहुंच गया, चरम पे पहुंच गया। राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन 1905, बाकी डेट से मतलब नहीं है। किसने किया? कर्जन। किसने किया? कर्जन। और जैसे बंगाल का विभाजन किया, इस दिन को बंगालियों ने शोक दिवस मनाया। क्या मनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस मना दिया। कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन बांधते थे, ये दूसरा रक्षाबंधन है, हम सब एक दूसरे को राखी बांधेंगे। सोचिए कितना ज्यादा राष्ट्रीय भावना थी कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक दूसरे को क्या बांधे थे? राखी। कि हमें तोड़ना चाहते हैं, हम टूटेंगे नहीं। और नहीं टूटे सब, नहीं टूटे सब। अंग्रेजों ने लाख कोशिश कर लिया कि बंगाल विभाजन करके हिंदू मुसलमान को लड़ा दे, नहीं लड़ा पाया सब। रक्षाबंधन मना दिया सब। अंग्रेज पगला गया, व्हाट इज गोइंग ऑन, मेल एंड मेल रक्षाबंधन। अंग्रेज पागल हो गया था यार, ये तो हमने पढ़े थे कि भाई बहन मनाती है इसको यहाँ पे। और भी सावन बाद आता है रक्षाबंधन, सावन खत्म होने वाला रहता है, तब उसी दिन राम लास्ट हो जाता है ना। कि ये कौन सा रक्षाबंधन, ये यार ये सब तो राखी आपस में मनाने लगा सब। कहा कि भैया ये तो लड़ ही नहीं रहा है सब। अब बंगाली था सब समझदार, तो कहा कि एक काम करते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि यार ये तो लड़ा ही नहीं, गड़बड़ हो गया, या तो मिस फायर हो गया। तो अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुओं को लड़ाया जाए। कहा कि कहाँ से लड़ाइएगा, इस सब में अलग डिपार्टमेंट चलता है। एक का काम है जो पंडित जी, उनका काम है धार्मिक काम, बाकी समाज का काम है अपना पढ़ाई लिखाई बिजनेस
पूरा धार्मिक काम उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया है, वही देखेंगे। इनको लड़ाना बड़ी मुश्किल है। आगे अब क्या किया जाए इनको भाई, ऐसे तो लड़ेगा नहीं तो काम ही नहीं होगा। बंगाल विभाजन फेल हो गया, उधर से इंग्लैंड से गरिया रहा था सब, कैसे किया रे करजन वहां। करजन का आगे साहब हम फुल प्रयास कर रहे हैं, मारे नहीं कर रहा है तो भी बंगाली सब। करजन फुल प्रयास किया, इतना प्रयास किया करजन जिसका कोई हद नहीं। कभी मंदिर में मस्जिद में अलग अलग जानवरों की हड्डी फेंक दिया ताकि झगड़ा करे, सब बंगाली लड़बे नहीं किया सब। तो करजनवा को वापस बुलाया गया, आगे करजनवा तो वापस आओ, करजनवा वापस। अब फिर भेजा मिंटो को। किसे भेजा? मिंटो। कहा कि मिंटो आते ढाका में, बंगाल उस समय ढाका एक ही में था, कहा कि यहाँ कैसे नहीं लड़ेगा, ऐसे थोड़ी लड़ता है, अस्थाई एक आदमी बैठाइए जो लड़बे करे। मिंटो आया, कहा मुस्लिम लीग बनाओ। क्या बताओ? मुस्लिम लीग। तब वहां से लड़ाई गई, कहा माचिस मार रहा है, सिलेंडर ऑन नहीं किया है। भारत में सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को कहा जाता है। प्रयास करजन ने किया था लेकिन ज्यादा दिन कर नहीं पाया। तो बंगाल विभाजन का प्रयास मिंटो किया ही था इसने। बंगाल विभाजन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध गीत अमार सोमार बंगला लिखा। अमार सोमार बंगला, मेरा कितना अच्छा बंगाल है, इसको क्यों विभाजन कर, अमार सोमार बंगला। और बाद में यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। और वो चोट्टा बांग्लादेश वाले आज कहता है कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनेंगे। तो औकात है रे ग्रेटर बांग्लादेश बनने का। और कह रहा है कि बिहार भी रहेगा, और उसके बाद पटना भी शामिल कर दिया। रे बैला, पटना में हम है, मुसल्लापुर हाट। नहीं समझ में आया? वो भले हम लोग कभी बंगाली सबको पता ही नहीं चल रहा है सबको, क्या बांग्लादेश वालों को, हम लोग बंगालियों की तरह सीधा बिल्कुल नहीं है। समझ में आएगी नहीं गया? अजब हाल, हम लोग को शामिल, पटना में खान सर को भी शामिल कर रहा है। हाउ यूनिसोवा, नहीं समझ में आ गया? अरे हम लोग फांसी देंगे, लोग पजामा का नाड़ा खोल के फांसी लगा देंगे लोग। इसको बुझाइए नहीं रहा है यहाँ पे। अजब हाल है, हल्का में ले रहा हम लोग को। बताओ, हम लोग पूरी दुनिया परेशान। हम लोग से लड़ेगा यहाँ पे। आगे बढ़े तो आगे बढ़े। अमर समर बंगला किसने लिखा? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन किया, किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के कारण प्रांतीय सुधार को बोला था। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को ज्यादा रखा, पश्चिम बंगाल में हिंदू को ज्यादा रखा। अंग्रेज मुसलमानों को संरक्षक का काम करने लगे थे और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़ाने का प्रयास करने लगे। यहाँ पे दोनों को आपस में लड़ाने लगे और इसे फूट डालो और शासन करो की नीति कहा गया 1905 में, क्योंकि बंगाल विभाजन टाउन हॉल में हुआ और वहां से सारे लोगों ने बहिष्कार करना चालू किया और बंगाल विभाजन सफल नहीं हुआ। अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय, वस्तु इत्यादि का क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर। और यहीं से क्या चालू हो गया? स्वदेशी। क्या चालू हो गया? स्वदेशी। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने, उनके नौकरी करने या उनके विद्यालय में पढ़ाने और पढ़ने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इस आंदोलन द्वारा भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जलाने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि कपड़ा काहे जला रहे हो, इसको, ये बर्बादी एक का निष्ठुर, इसको मत बर्बाद करो, कपड़ा मत जलाओ। कपड़ा क्या जरूरत है जलाने की? लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? जला दिया। यहाँ पर ब्रिटिश वस्तुओं का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। अंततः बंगाल विभाजन क्या हो गया? रद्द हो गया। बंगाल विभाजन रद्द हो गया। बताइए स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के समय का हिस्सा था? स्वदेशी आंदोलन किसका हिस्सा था? याद रहेगा? स्वदेशी आंदोलन का स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता योमेश चंद्र बनर्जी थे। उस समय जितना नेता लोग थे वही, योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए आंदोलन चलाया था जिसे बंग भंग आंदोलन कहते। बंगाल विभाजन को रद्द करो। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार करने का सुझाव सर्वप्रथम, हाँ ये क्वेश्चन याद रखेगा, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। और इसका विरोध किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बताइए वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया? कृष्ण कुमार। बस इतने याद रखें, कृष्ण कुमार मित्र। और वस्त्र जलाने का विरोध किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर बहिष्कार के समर्थन में थे लेकिन कहते थे कपड़वा जब खरीद लियो तो उनका है जला रहे हो, पैसा लगाए, गरीबी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। नहीं समझ में गया? दोनों क्वेश्चन पूछेगा। वस्त्र जलाने का विरोध किया, अब बहिष्कार का सुझाव दिया। बंगाल विभाजन किसने किया?
कर्जन, कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया जाता है। कर्जन की तुलना किसे किया जाता है? औरंगजेब। कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया गया। कर्जन था, खचड़ा तो था ही पूरा। सामान्यतः कृषक वर्ग लोग तथा मुसलमान 1905 के स्वदेशी आंदोलन से क्या थे? अप्रभावित थे, जबकि महिलाएं और बुद्धिजीवी वर्ग इस आंदोलन से प्रभावित थे। 1911 में हार्डिंग आया। कौन आया? हार्डिंग। और बंगाल विभाजन को रद्द कर दी। बंगाल विभाजन रद्द, कहा कि बंगाल रहेगा एक में, और लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और बंगाल से किसे अलग कर दिया? बिहार को। और भारत की राजधानी कहां लेके चला गया? दिल्ली। कहां लेके चला गया? दिल्ली। दिल्ली लेकर चले गए सब, दिल्ली लेकर चले गए। समझ में आ गया कि नहीं गया? मिंटो आया था, देखा था कि ये लड़े नहीं ऐसे, इसलिए उसने मुस्लिम लीग बना दिया, मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया, ताकि क्या किया जा सके? लड़ाया जा सके। आगे बढ़े, दोबारा क्वेश्चन पूछे। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी क्या बना दी गई? दिल्ली। और उस समय बिहार किससे कंट्रोल होता था? बंगाल से। हम लोग को भी क्या कर दिया? अलग कर दिया, कहा कि ये सब अलग रहेगा सब। फिर उड़ीसा को अलग किया सब 1936 से। फिर झारखंड को अलग हुआ 1900 सन 2000। सन 2000 में झारखंड क्या हो गया? अलग हो। झारखंड क्या हो गया? अलग हो गया। किसी को दिक्कत? सन 2000 में झारखंड क्या हो गया? अलग हो गया। उस समय झारखंड और बिहार एक ही में था, बहुत बड़ा था। बिहार बहुत बड़ा था। आगे बढ़े। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, आप भी लोग इतने इतने चलते रहिए। ऑनलाइन वाले लोग बाबू अब आप लोग को गोदी में खिलाएंगे। हाँ हाँ। एक तो बच्चे लोग को ही लगता है कि हम लोग का स्पेशली बाबू, हम लोग ही पढ़ाइए ना रहे कि आपको हम कहेंगे बंगाल विभाजन 1930 में हुआ था। हाँ, ऑनलाइन में भी तो उतने में हुआ रहेगा ना। आगे बढ़े। ऑनलाइन वालों को हमेशा समस्या रहेगा, कुछ ना कुछ घट ले रहेगा हमें। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड वही रहता है, और डाउनलोड करेगा ना, मेमोरी में जगह नहीं है, डाउनलोड नहीं होगा। उसके लिए हम लोग टेलीग्राम में डाल देते हैं, तो टेलीग्राम से भी नहीं निकालेगा, हमेशा समस्या रहता है। अभी नहीं दिया जी रिजल्ट? कौन सा? कल वाले का? शनिवार का क्या हुआ है टेस्ट का रिजल्ट? क्यों नहीं है अजय अभी तक? आज मर रहा था क्या वो? हाँ, क्यों? तो टेस्ट आंसर क्यों नहीं डाला है? जिंदा है ना? क्या नौटंकी करके रखे हो लोग? काहे नहीं आया जी पीडीएफ? काहे नहीं आया पीडीएफ जी? कौन सा? हाँ, नहीं आंसर शीट जो टेस्ट हुआ सैटरडे को उसका देखिए, और उसका सॉल्यूशन, आंसर तो आ गया है जी। तो आंसर क्या है बोल रहे थे तुम लोग? सॉल्यूशन कहाँ है देखे, मतलब मोबाइल में दिखाओ।
कल कल वाला आप लोग का शायद एक्स्ट्रा टेस्ट था, इसलिए उसका सॉल्यूशन नहीं बना था। कैसे? किस चीज का रिजल्ट नहीं आया? कब का? कल वाला? सैटरडे वाला? कहाँ हुआ देखो एक चीज याद रखना, तुम लोग जब पैसे कम लेते हो ना, तो कम पेशेंस वाले बच्चे भी रहेंगे। नहीं समझे? अगर पैसे ज्यादा लोगे तो बच्चे भी पेशेंस वाले रहेंगे, तो तुम उसको तुरंत तुरंत दे दो। ज्यादा ही गर्म जी बनी तो नहीं समझे? हाँ, तो रिजल्ट उनको उस नहीं समझ, सैटरडे संडे जो टेस्ट हुआ है, जैसे कल ही जो टेस्ट हुआ है, कल के टेस्ट का आज कल ही आंसर दे दो, या फिर एक दिन में दे दो। तो एक चीज समझना, किसी भी चीजों को दोनों में डिफरेंस आता है। जैसे मान के चलो किसी होटल में खाना है और भंडारा में खाना है, किचाइन कहाँ होगा? हाँ, तो तुम समझ रहे हो ना? कल का टेस्ट का अभी इतना जल्दी कैसे आ जाएगा? हाँ, अच्छा दोनों का टेस्ट रोक के रख देना, और जितना आई कार्ड होगा ना उतने का ही आंसर आना चाहिए। ठीक है? बाकी का ओएमआर नहीं जाना चाहिए, एग्जैक्ट रोक के रख देना। जितने का अगर एडमिशन नहीं है, एग्जैक्ट ना आंसर सीट जाएगा ना कुछ, उतना ही आंसर ही लोड होगा उसका, वो चीज। ठीक है? देखो फीस कम कर देने पे ना, इतने बदतमीज लड़के आ जाते हैं ना, इतने बदतमीज कभी कभी। जिसका कल टेस्ट हुआ है तो आंसर चेक करने में टाइम लगता है, और कल संडे रहता है, संडे में किसी भी ऑफिस में इम्प्लॉय कम रहते हैं। नहीं समझे? तो जिस अब सैटरडे टेस्ट है, संडे या तो अब कम रहते हैं वहां पे। तो एक चीज ये बड़ा हम लोग फील किए हैं कई बार इस चीज को। और कई बार क्या होता है कि एडमिशन एक आध का नहीं भी रहता तो आदमी इग्नोर कर दिया, उधेर चिल्लाता है। नहीं समझे? एक का भी जिसका कार्ड नहीं है उसका आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है? ओएमआर का आग तब जाना, ठंडी का दिन, सब पता चल जाएगा। टाइम ही लगेगा ना, उससे क्या दिक्कत है? क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। टाइम लगे लगे टाइम। हाँ, थोड़ा सा लेट लगेगा मिलाने में। तो ये चीज बड़ी वो होता है यहाँ पे। नहीं समझे? कभी कभी हमको ये भी लगता है कि, लेकिन फिर सोचते हैं कुछ सच में ऐसे बच्चे हैं जिनको ज्यादा फीस रहेगा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कम फीस की वजह से ना ऐसे ऐसे अजीब अजीब आ जाएगा सब ना, जिसका कोई नौटंकी नहीं है। नहीं समझे? उसको ये नहीं पता है कि एक से एक रहता है सब। नहीं बाबू उसका, देखो हम क्या कहते हैं ना कि एक को ऐसा ऐसा जो, अगर किसी टकला को अगर आप पंजा दे देंगे ना तो बकोट लेगा ऐसे ऐसे, वही बकोट लेता है। अभी जाएगा तो ना इधर दिल्ली उल्ली कहीं कहीं जाएगा तो 5,000 6,000 देगा तो लौट के फिर चला आएगा। अभी जाएगा ना यहाँ पे, एक और को लेके एगो लेके आया तो वो बीपीएससी में बताते हैं, और एग्जाम से 4 महीना पहले कह रहा है बड़ी फास्ट पढ़ाया जा रहा है। रे बैल कह के तू मर रहा था, पहलवा कहीं नहीं आया? परीक्षा से 4 महीना पहले आएगा और उसका कहेगा फास्ट हो रहा, तो एबीसीडी सिखाएगा आदमी यहाँ पे। ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। नहीं समझ में आ गया? अब बैकग्राउंड अजीब है, ना घरे पढ़ने में मन लग रहा है, अब एलसीएम एससीएफ निकालने नहीं आएगा। नहीं समझे? ओके, ये नहीं पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम कोनो और है और चंद्रगुप्त मौर्य कोनो और है। तो भाई
हर चीज, अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो आप घर पे एक्स्ट्रा मेहनत भी तो करो। वो घर पे मेहनत तो नहीं करेगा, और सब यहीं से चाहिए। और हिंदी मीडियम वालों की एक और बड़ी खराबी, उसको अपने सिवा सब पे भरोसा है। कौन किताब बढ़िया है, कौन कोचिंग बढ़िया है, कौन टीचर बढ़िया है, अपने सिवा सब पे भरोसा है उसको। इंग्लिश मीडियम वालों को देखना, हम लोग देखते हैं भाई, अब तो बोरिंग रोड सेंटर पे ही देखते हैं ना सर, ये वाला टॉपिक कम क्वेश्चन आता है, फास्ट बता दीजिए। वो अपने से मेहनत करके आएंगे इस चीज को। उनको अगर आदमी बोल दिया ना कि कल टेस्ट होगा, तो अगर मान के चलिए अटेंडेंस 80% है ना, तो अगले दिन 90% होगा। और अगर हिंदी मीडियम वाले बैच में हम लोग ये बोल दे कि कल टेस्ट होगा, तो अमूमन अटेंडेंस 80% रहता है, उस दिन 40% रहेगा। और रिजल्ट के टाइम पे सबसे ज्यादा भाषणबाजी करेगा, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नौटंकी बात ज्यादा रहता है। चलो हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन याद रहेगा ना, 1905 बंगाल विभाजन 1900 रद्द किया गया 1 जनवरी 1912 और लागू किया 1905। किसने किया लागू? कर्जन। रद्द किया हार्डिंग। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1912 1 जनवरी 1912। समझ में गया? नहीं नहीं, घोषणा हुई थी 11 में बाबू। देखो 1911 में घोषणा हुई थी, अंग्रेज कोई भी चीज 1 जनवरी को लागू करते हैं वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो घोषणा हुई थी 11 में, लागू कर दिया था 12 में। समझ में आ गया? बंगाल विभाजन जब घोषणा किया तो 3 अन्य घोषणाएं भी किया था। बंगाल से किसे तोड़ दिया? बिहार को। अब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और राजधानी कहां ले गया? दिल्ली। राजधानी कहां ले गया? दिल्ली। राजधानी लेके चला गया दिल्ली। आगे बढ़े। कर्जन ने जब बंगाल विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उसकी तुलना किससे किया? औरंगजेब। औरंगजेब से कर दिया था। अब अगला क्रांतिकारी आंदोलन देते हैं, दूसरा चरण। दूसरा चरण, पहला चरण हो गया, अब दूसरा चरण। पहला चरण को एक बार रिवीजन कर देते हैं। रेडी? बताइए, मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पे बम किसने चलाया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। सुसाइड किसने किया? प्रफुल्ल से। फांसी किसे लगाया गया? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों ही किस संगठन से जुड़े थे? युगांतर। क्या था? युगांतर। युगांतर संगठन से। बरिंद्र कुमार घोष, वरुणनाथ घोष। अगला बताएंगे, किस क्रांतिकारी ने आगे जाकर साधु बन गए? अरविंद घोष। याद रहेगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। वेरी गुड। चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या किया? आयस्ट। आयस्ट को मार दिया, मार दिया था आयस्ट को। आप समझ में गया? बताइए, अभिनव भारत के सदस्यों ने नासिक के किस मजिस्ट्रेट की हत्या की? जैक्सन की हत्या कर दिया। जैक्सन की हत्या कर दिया। याद रहेगा। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905 रद्द हुआ 1912। घोषणा हुआ 1911। बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ तो बिहार को बंगाल से अलग कर, भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया गया। भारत की राजधानी दिल्ली। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन। रद्द किया हार्डिंग। मुस्लिम लीग बनाया मिंटो। सांप्रदायिकता का जनक मिंटो। मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया मिंटो। और 1909 हुआ समय था जिस दिन एकदम 100% फिक्स था कि भारत का विभाजन होगा, कोई नहीं रोक सकता था। यहाँ पे जो इतिहास पढ़ा होगा आप लोग पढ़ लिए, आप लोग को ये बात तो पता होगा कि 1900 वही था। बस इंतजार इस बात का था कि मुस्लिम लीग में कोई बड़ा नेता आ जाए, क्योंकि आगा खान, सलीमुल्लाह खान, ये लोग में उतना दम नहीं था, फूका हुआ कारतूस था सभी सब। समझ आ गया? जिन्ना आया एकदम सुअर का सूप पिया, एकदम तनतना के मार दिया। मजाक नहीं बोल रहे, जिन्ना सुअर का सूप पीता था। ब्रिटेन से पढ़ाई किया, सुअर उसका प्रसिद्ध भोजन था उसका, उसको सुअर का सूप। हाँ, जिन्ना मुस्लिम परिवार से था ही नहीं। उसके पिताजी का नाम था जेना भाई ठक्कर, उसके दादा का नाम था मुंजा भाई ठक्कर। वो गुजरात का एक ठक्कर परिवार से था, जो हिंदू परिवार थी, मछली व्यापार करने के कारण उसे हटा दिया। वो मुस्लिम परिवार से था ही नहीं वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब उसका परिवार क्या था? हिंदू। याद रखिएगा, जब भी कोई आपके परिवार से जाएगा ना तो आपसे ज्यादा जहर उगलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपके परिवार से जाएगा तो ढेर जहर उगलता है। यहाँ पे ये सब बहुत होते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? हाँ, जाके जिन्ना कोनो से बियाह किया मुस्लिम से, और मुस्लिम बन गया।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो घर वालों लगा किया था, भगा दिया था यहाँ पे, उसके बाद बर्बाद हो गया जिन्ना। जिन्ना जिन्ना नहीं रहता तो विभाजन नहीं हो सकता था। वो इतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला था, इतना इन्फ्लुएंस वाला था जिसका कोई, यही वजह किया कि जिन्ना के मरने के बाद कोई नेता ही नहीं आया पाकिस्तान में, तो मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। मिलिट्री ने कब्जा, पाकिस्तान का जहाज बेचा रहा था तो मिलिट्री आई थी जो बोली लगाने हम खरीद ले। वहां मिलिट्री वाला ना चीनी बेचता है ऐसा। हाँ, जैसे अपने यहाँ पतंजलि का सामान आता है ना, वहां फौजी ब्रांड है। जैसे पतंजलि का ऐसा कोनो चीज छोड़ा है बाबा रामदेव किताब कॉपी छोड़ के, सब चीज आ गया हुआ है। नहीं समझ आ गया? दुकान दुकान चीज लेगा कि माथा में बाम लगाइए माथा में छेद हो जाएगा, ऐसे करके कुछ कुछ हाँ हाँ बिल्कुल, तो वहां बर्बाद हो गया वहां पे। तो जिन्ना जो था उसने बहुत गड़बड़ काम कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्रांति, वो जिन्ना आ गया तो भाई उसको रोकना बड़ा मुश्किल था। और भारत के जो उस समय तत्कालीन नेता थे उन लोगों ने जो असेसमेंट किया कि पाकिस्तान सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, इतने कम बजट में ना सरवाइव कर पाएगा, ज्योग्राफी भी उस समय उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। आज नहीं, यहाँ से खनिज खनन बंदरगाह ये सब आ गए हैं सर, अदरवाइज में उसके बाद कुछ भी नहीं था। लेकिन वही था कि उसने धर्म के उसमें झोंक दिया। आज उन लोग को लगता है कि इंडिया वालों को हम एक दिन में तबाह कर देंगे। या इजराइल जैसा ताकतवर देश बिना आर्मी, बिना नेवी, बिना एयरफोर्स वाले, बिना पुलिस वाले, बिना आर्मी वाले देश, छोटा सा जगह गाजा को मारने में ओकरा 2 साल लग गया तब वो नहीं मरा पाया। ये रातों रात भारत को खत्म करता है। नहीं समझ में आ गया? इमेजिंग करते रहता है, समझ अलग बात है। आप नहीं समझे? हम लोग का चंद्रयान फेल हो गया था तो खुशी मना रहा था सब, अजब हाल है यार। हम लोग का उससे संपर्क टूट गया था, संकल्प थोड़े टूटा था। संकल्प तो हमारा नहीं तो टूटा था, संपर्क टूटा था। फिर जग जाएगा। यहाँ पे उतर गए लोग कि नहीं चांद पे? चांद पे उतर गया, वो अपने झंडे में चांद लगा के खुश, खुश है वहीं पे। उसके झंडा में क्या है? चांद है। पाकिस्तान ने इस्लामिक नाटो बनाया है। इस्लामिक नाटो बाबू, पैसा से लड़ाई नहीं जीत सकते। लड़ाई जीतने के लिए कलेजा होना चाहिए, कलेजा। नहीं समझ में आ गया? अरब देशों से ज्यादा पैसा है किसी के पास। अरे 4 करोड़ की लंबोर्गिनी गाड़ी वहां टैक्सी में चलती है। दुबई से ज्यादा है किसी के पास पैसा, अरब से ज्यादा है पैसा, कतर से ज्यादा पैसा है, दो बहरीन से ज्यादा पैसा है किसी के पास, नहीं ना, ओमान से ज्यादा पैसा है। पैसा से युद्ध जीत जाएंगे, कलेजा होना चाहिए, कलेजा यहाँ पर। नहीं समझ में आ गया? यहाँ पे कलेजा इन लोग के पास युद्ध लड़ने का। खास दे इजराइल तो ये लोग भाग जाएगा, बालू में उड़ लेगा, घुस जाएगा। बात करता हम बोल देंगे तो खराब लग जाता है। यहाँ पे कहते हमारा एक दौर आएगा, हम कहते ठीक है भैया आपका दौर आएगा, हम इस बात मान लीजिए। ये दौर लाने के लिए आपने कौन सी यूनिवर्सिटी खोली है जहां पे आपके पढ़ने वाले बच्चों को देख के आप ये कह सकते हैं कि आपका दौर आएगा? ऐसा कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज आपने खोल दिया? ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी घुसी आ जाता? नहीं नहीं नहीं, ये सब कॉलेज वाले नहीं खोला, एकदम डायरेक्ट मेरा दौर आएगा। जैसे हम लोग हिंदुस्तान वाले आईआईटी के बच्चों को देख के, एम्स के डॉक्टरों को देख के कह सकते हैं एक दौर आएगा जब हमारी भी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा रहे। कि सरकारी स्कूल देख के कह देंगे कि हमारा दौर आएगा? सोचो नहीं आए तो ठीक है यार, है ना हमारे पास ये कहने के लिए। एम्स के डॉक्टर, दुनिया का कोई ऐसा सर्जरी बताइए जो इंडिया में नहीं हो जाता हो? सब हो जाता है यहाँ पे दुनिया में। भाई 50 लाख में जो सर्जरी अमेरिका में होता है, इंडिया के डॉक्टर 5 लाख में कर देता है। नहीं समझ आ गया? केजीएस में अपने खान सर के हॉस्पिटल, हम लोग के हॉस्पिटल में 1 लाख में हो जाएगा, जो 50 लाख हो 1 लाख में। हम लोग जुगाड़ वाले है ये हैं। नहीं समझ में आ गया? उसमें क्या ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग में नहीं, लेकिन ये लोग को लगता है कि हम लोग पैसा लेके हम बोलेंगे तो खराब लग जाता है। यार एक अच्छा कॉलेज खोल दो। एक, हमने कभी नहीं बोला कि जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। हम हमेशा कहता है इसे 10 यूनिवर्सिटी खोल दो, तब कहोगे तुम अच्छे आओगे तो समझ में आता है। लेकिन यार तुम खोलते ही नहीं ना, दिमाग अजीब लगता है यार। तू ऐसे ख्वाबी पुलाव कैसे लगा? हम टीचर है, हम बटर नहीं लगा सकते। ओ बाबू ऐसे वैसे नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा फेल हो जाएगा, भाग यहाँ से। टीचर का यही ना काम होता है जी। तू लोग कहते नहीं इतना हार्ड मत बोलिए, आप बात बोलते हैं ना सही बोलते हैं, बहुत हार्ड बोल देते हैं। आराम से बोलिए कि अच्छा ऐसे बोलिए। देखिए आप लोग को तालीम हासिल करनी चाहिए,
तालीम अगर हासिल नहीं करेंगे तो कुचल दिए जाएंगे। समाज से कब तक आप मांगेंगे? आप समाज को देने वाला बनिए। आप समाज को अच्छे हॉस्पिटल दीजिए, अच्छे लंगर खाना दीजिए जहां गरीब खा सके, अच्छे समाज को लौटाए। ये तरीके तो हो गया हमारा काम यहाँ पे। इतना प्यार मैंने तोड़ा, इतना बुद्धि नहीं है, नहीं समझा तो हम आप घुसिया जाता है, नहीं समझा। एक जगह अभी कुछ दिन पहले हम कोलकाता में थे तो एक स्पीच था, तो ज्यादातर वहां मुस्लिम लोग ही थे। अब वहां इतना ठंड पड़ने लगा ना, इतना ठंड, और रात का 11 बज गया था, एकदम ठंडा से हम कहे कि एक आदमी कोई हमको शॉल दे दो, हम ओढ़ लेते हैं, नहीं तो कहेगा कि डरे कांपने लगा। नहीं समझा गया। तो ठंडा से कितना खुला मंच पे, तो फिर शॉल ओढ़े और फिर हम समझाएं कि ना पढ़िएगा लोग तो कहीं का नहीं रह जाइएगा, पढ़ाई करिए, समझा गया। तो 50 साल बाद सुधरिएगा। अभी पढ़ाई शुरू कीजिएगा तो 50 साल बाद सुधरिएगा। विश्वास नहीं हो रहा है? 50 साल पहले महिलाओं ने पढ़ाई चालू किया था, अब तो मुख्य धारा में आना चालू हुई है। 60 साल पहले दलितों ने पढ़ाई चालू किया था, आज तो मुख्य धारा में आना चालू हुआ। आज चालू कीजिएगा तो 50 साल बाद मुख्य धारा में आने के लिए सोचिएगा। ये बतिया खराब लग जाता है यार। हम कहते ठीक है भाई, आप शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह छुपा लीजिए बालू में, आपको लगेगा कि शरीर छुप गया है तो क्या होगा। आगे बढ़े। खैर कोई बात, देखो इस हमको उत्तेजित कर दिया हमको सऊदी अरब का बात बोल के कि पैसा है तो हम युद्ध जीतेंगे, पैसा है यहाँ तो युद्ध हो जाए। बीर अब्दुल हमीद, सुनो बताते हैं, बीर अब्दुल हमीद, आरसीएल गन था बीर अब्दुल हमीद के पास। आरसीएल गन को बनाने वाली फैक्ट्री, वो कही थी ये टैंक को नहीं मार सकता, पैटर्न टैंक को नहीं मार सकता है। और पैटर्न टैंक अमेरिका के पास था, जिसे कहा जाता अनविंसिबल, उसे कोई जीत नहीं सकता था पैटर्न टैंक को, समझ में गया। अमेरिका ने, बीर अब्दुल हमीद ने कहा कि कोई बात नहीं, टैंक का चक्का कमजोर होता है, टैंक इतना भारी होता है मार देंगे चक्का पर धंस जाएगा वहीं पे, उसका टैंक का रेंज ज्यादा नहीं होता है, दौड़ा दौड़ा मारता है, इतना मजबूत होता है कि उसको कुछ कीजिएगा कुछ नहीं। आरसीएल गन से, आरसीएल गन जीप पे लागू किया जाता है, बांस जैसा होता है, जीप पे रखा जाता है वहां पे, उसको टैंक के सामने जा जाके पाकिस्तानी टैंक फोड़ दिए थे। पाकिस्तानियों को यह लगा कि भारतीय इंजीनियरों ने बहुत बड़ा हथियार बना लिया। बाद में बीर अब्दुल हमीद दिख गए, रेगिस्तानी एरिया तो छुप नहीं पाए, दिख गए, आमने सामने का हुआ। जब आरसीएल टैंक मारे तो टैंक भी उड़ गया, तब तक वो तोप का गोला चला दिया था। बीर अब्दुल हमीद का टैंक जो जीप था, जीप, और उस पे आरसीएल गन था, और बीर अब्दुल हमीद चिथड़े उड़ गए यहाँ पर, ऐसे समेटा गया था बीर अब्दुल हमीद को। लेकिन उनका नाम अब्दुल हमीद था, तुम बोलने जाओगे ना तो अपने से नाम के आगे निकल जाएगा बीर अब्दुल हमीद, समझा गया। अमेरिका में इंक्वायरी बैठ गई, इस टैंक को मारा कैसे, तो पता चला कौन टैंक से मारा गया है। तो उसका जो इंक्वायरी चीफ था वो सर झुका के खड़ा था, सर टैंक से नहीं मारा है, गन से मारा है, गन से। उसके बाद अमेरिका ने कसम खाया कि हम कोई अपना लेटेस्ट हथियार पाकिस्तान को देंगे नहीं, चोटा एकरा चक्कर में हमारा बेइज्जती हो जाता है, नहीं समझ में गया। अब बात करते हैं, बीर अब्दुल हमीद कोई करोड़पति घर के नहीं थे, यही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले मिडिल फैमिली से। आज भी उस गांव में ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जहां कोई फौजी नहीं है। गाजीपुर में, वहां गहमर एरिया का नाम, वहां पे आज भी क्या था, अरब के पास पैसा है तो युद्ध करेंगे, पैसा है। हमको गुस्सा दिला दिया अरब अरब का नाम लेके, नहीं समझ आ गया। अरब बन गए, तेल खत्म खेल खत्म, अभी भी नहीं सुधरेंगे कभी भी। अभी भी चलता है यहाँ पे, ऊंट लड़ाता है सब। ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ पे हम नहीं बोल रहे हैं, आपका मन आप ऊंट लड़ाइए, आपका मन आप गधा लड़ाइए, बट ये क्या बात होता है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा का तोप समझने लगेंगे यहाँ पे। चलिए, अब क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण में ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिंद्र सान्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिन सान्याल, सचिन सान्याल। डेट नहीं पूछता है, बस ये पूछता है, देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह, अगर इसमें सोशलिस्ट लगा दिया तो
भगत सिंह। तो सचिन सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। और इन लोगों ने सोचा कि भैया हम कहां से करेंगे, हथियार कहां से आएगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पता चला सहारनपुर से ना लखनऊ, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, वहां से लखनऊ एक ट्रेन आने वाली है जिसमें अंग्रेजों का खजाना रखा हुआ है। तो इसमें इन्होंने कहा कि भाई ये काम करते हैं, लोग खजाना लूट लेंगे। तो कहा ये कैसे, कहा कि पहले जमाने की ट्रेन उतनी मजबूत नहीं ना होती थी, सब नॉर्मल। कहा कि हर देख लिए लोग कि बड़ा सा पेड़ है, तो ट्रेन के पहले ही दिन में उसको थोड़ा थोड़ा काट काट के छाट दिए लोग थोड़ा सा, और जब ट्रेन आने वाली रही तो गिरा दिए लोग यहाँ पर, और सिग्नल उग्नल सब बंद कर दिए। और जो स्टेशन पे खड़ा था ना काकोरी पे, मार दू लाठी माथा पे, बेचारा चल गया यहाँ पे, सिग्नल हो गया। घुस के जो पुलिस वाला थे सब उनको निकाल के मारा, बम बम यहाँ निकल यहाँ से। अब पूरा काकोरी स्टेशन पे अंग्रेजों का पूरा खजाना लेके चले गए लोग। इसको काकोरी षड्यंत्र अंग्रेजों ने कहा था, इसे हम लोग ने काकोरी एक्शन बोल दिया। षड्यंत्र क्या था, एक्शन था, हम एक्शन। और उसके बाद पूरा धन दौलत आया, ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियां की गई थी। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं गया। तो सचिन सान्याल ने बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। काकोरी षड्यंत्र का आपको याद रखना है, इसका नाम हम लोगों ने हाँ लग गया। नहीं हॉस्पिटल हॉस्पिटल का अभी माइक डिस्चार्ज हो गया था बाबू। हॉस्पिटल वगैरह का सारा मशीन लग गया है, खरमास की वजह से नहीं चालू किए हैं लोग। अरे बाबू देखो, हम 1 मंथ लेट हो गए। हम बोले थे छठ छठ पूजा बात कर देंगे, बट छठ पूजा से जस्ट पहले पिताजी ज्यादा बीमार पड़ गए। फिर भाई की शादी क्या हो गया, तो शादी ब्याह में ना कितनों आप मैनेजमेंट में लोग लगा दीजिए ना, दिमाग नोचा जाता। तो हम लोग ने सोचे कि अ, शादी ब्याह हो गया, साथ इधर रिसेप्शन वगैरह हो गया, सोचे 1-2 दिन अब बहुत मेंटल थक गए थे, अब उद्घाटन करते। पंडित जी के पास गए, तो कितना तारीख ठीक रहेगा, कहती तो खरमास आ गए लोग। हम कहे महाराज तो हमको अब तो रुक चुपचाप रखना पड़ेगा, तो इसलिए चुपचाप बैठे हैं लोग, किसी लिए खरमास के लिए। हाँ हाँ
ना हम ऐसा नहीं कि हम केवल पूजा पाठ करें, हम सारे धर्मों को बुलाएंगे एक के साथ है सब लोग। जैसे फौज में कैसे होता है, एक अलग से स्टेज होता है, सब में सारे लोग रहेंगे, पंडित जी भी रहते हैं, गिरजा घर से भी आते हैं, सिख भी रहते हैं, मौलवी साहब भी रहते हैं, सारे लोग के रहते हैं, सब एक जन। हम फौज वाला आदमी हम सबको मानते हैं। नहीं समझाइए आप, सबसे जमता है हमको। हमारे लिए ये सब नहीं, किसी को हम कभी अब नहीं देखे होंगे यहाँ पे, क्यों नहीं? अरे ऐसे तुम्हें ऐसे बता देंगे लोकेशन ऐसे बता देंगे, तुम लोग पहुंच के प्रदर्शनी बना दोगे। हाँ, नाम का जिन्ना रहेगा। अरे हमारा है तो हमारे नाम रहेगा कि जिन्ना रख दे। अजब बात बोल रहा है। यहाँ तो ब्लड बैंक है। नहीं ये तो, हाँ ये अपना ब्लड बैंक है ये। डॉक्टर ना, तो हम डॉक्टर नहीं ना है। तो डॉक्टर रुचि प्रसाद गायनोकोलॉजिस्ट बहुत बड़ी डॉक्टर है, समझा गया कि नहीं? यहाँ पे बहुत बड़ी। पहले हम जब कोचिंग स्टार्ट किए थे ना, तो उनके हॉस्पिटल में बैठते थे हम, मतलब उन्हीं के हॉल का हम यूज करते थे, वो हॉल यूज करते थे। बाद में वो कहेंगे आप इधर ही कोचिंग रख दें। तो वो ब्लड बैंक है जो है ना, तो उसमें डॉक्टर बैठना होता है। तो हम डॉक्टर नहीं है, तो हम एक इनिशिएट कर रहे हैं, बट रन कौन करेगा? हम मैनेजमेंट देख सकते हैं, जो मशीनरी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो। तो उसमें जो आगे लगा हुआ है ना, डॉक्टर रुचि प्रसाद, बहुत बड़ी डॉक्टर है वो। हाँ, और उनके हस्बैंड भी बहुत बड़े, ऑल इंडिया टॉपर है वो। एक ऑपरेशन किए तो वो लगभग 7-8 घंटा तक उसको मार दिया था, 13-14 गोली एक आदमी को। उनका वो ऑपरेशन किए तो, हाँ बचा लिए वो, लेके मारा पूरा। इतना ऑपरेशन हुआ यहाँ पे, जितना उसको गोली से जख्म नहीं हुआ उतना ही लोग नोच नोच के प्लास्टिक सर्जरी में लगा दिए जैसे जो वाइटल ऑर्गन है, पैरों में से नोच लिया, जांग पे से नोच लिया, वाइटल ऑर्गन थोड़े हूँ यहाँ पे ले आके पूरा साथ के बचा लिया लोग यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है। पीएन प्रसाद नाम है उनके हस्बैंड का, बहुत बड़े सर्जन है। और स्टूडेंट लाइफ में ऑल इंडिया टॉपर थे, तो रैंक 1 या 2 था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग की मतलब फीस कम है, 50 रुपया फीस है, तो ऐसा मत समझना कि ऐसा डॉक्टर है। 13 गोली खाए हुए आदमी को बचाने वाला डॉक्टर है वहां। नहीं समझ आ गया तो इस भ्रम में नहीं रहिएगा आप लोग। यहाँ पर 50 रुपया फीस है, 50 रुपीज। हाँ, और कौन जी यहाँ पे तो उतना गरीब आदमी के लिए उतना 50 रुपये ज्यादा हो जाता है, ये हकीकत है। और ऐसा ये नहीं है कि हम 50 रुपये फीस लेंगे तो दवाई में जाके मार दे। दवाई भी एकदम वही जो कॉस्टिंग आती है, जो एक हॉस्पिटल को मेंटेनेंस के लिए, वो वही है यहाँ पे। एमआरआई मशीन में अभी एक आदमी को 14,000 बिल बना दिया उनको। हम कहे कि आप हमारे यहाँ तो एआई टेक्नोलॉजी आ गया है फर्स्ट क्लास यहाँ पे, अब तो बढ़िया हो गया एमआरआई में। और जाएगा अंदर, पहले स्क्रीनिंग कर लेगा, बीमारी नहीं है तो काहे लिए हम उसको जांच करें? सीधी सी बात। तो स्क्रीनिंग 1,000 रुपया लगता है, स्क्रीनिंग कर देता है। 14,000, 1,000, अंतर देख रहे हो? अब अपने से बचा के देखो, तुम दुनियादारी छोड़ो, दुनियादारी छोड़ो। अगर खुदा ना खास्ता आपको डॉक्टर लिख दे कि ये जांच करा के लाइए, आप 14,000 करा सकते हो? नहीं करा पाएंगे आप लोग यहाँ पर, छोड़ देंगे बीमारी को। और अगर वो बीमारी निकला तो आप कब तक छोड़िएगा? जब तक वो स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में। अब वो बीमारी आपको छोड़ने ही नहीं देगा, वो इतना दर्द देगा कि अब आइए। वो 14,000 रुपया किसको? अब वही 14,000 की चीज कितना में एक है। एक आदमी गाजियाबाद के थे, फैमिली फोन किए थे कोचिंग वहां पे, तो कहे हमारा 14,000 का लिखा है, और वहां सुने 21,000 लगेगा, हम आके करा ले। तो इन लोग कहा कि ये सर आप क्या कर रहे हैं, आप गाजियाबाद से दिल्ली हेल जाइएगा ऑटो पकड़ के, सटले दोनों में अंतर ही नहीं, आप यहाँ आइएगा। कहा तो यहाँ 14,000 लग रहा है, 2,000 में हम भाड़ा में आ जा चल जाएंगे 1,000 में वहां करा लेंगे, तो वो हमारे 11,000 बच जाएगा हम कहे यार तो बड़ा, हम तो सोचे नहीं थे यहाँ पे। हमको लगा कि आदमी मतलब क्या कर रहा है भाई, ठंडिया में इतना दूर काहे आएगा। लेकिन हम कहें कि तो बात तो सही है। हाँ साहब, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सर। आप स्टूडेंट लोग ऐसा थोड़ी कंट्रोल करना, वहां सारे बच्चे लोग एक ऐसे, हम तुम्हें बता रहे हैं, ऐसे अभी खरमास की वजह से रोके हुए हैं। बट एक आदमी ऐसे आ गए थे कि सर हमने सुना है स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे ना कुछ काम हो रहा था। तो नहीं होता है कि किसी का रैपर गिरा होगा, कोई तार वगैरह का प्लास्टिक गिर गया, तो वहां से उठाए और अपने बच्चा को दिए। वो मरीज था, इसे दिखाने आया था, अपने बच्चा को दिए, कहे डस्टबिन में फेंक दो, अपन अस्पताल है ना। ये मेंटेलिटी है, अभी चालू नहीं हुआ है, तार और बिखरा रहता है, वो तो शाम में एक ही बार लगता है, अभी पेशेंट नहीं हो तो कर अपन अस्पताल है यहाँ पे।
ये मेंटेलिटी है लोगों को। तो एक पहली बार उन्हें फील हुआ है कोई तो है, और इतना हम आपको वादा करते हैं बसंती तो क्या गब्बर भी नाचेगा। पूरा पलट जाएगा यहाँ पे। पहली बार मेडिकल इंडस्ट्रीज को लगा था पहली बार कि इनको लूटने में कोई ऐसा छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, समझा गया। कैल्शियम उल्शियम की जांच में हर लड़कियों में विटामिन डी 1800 का होता है, हमारे यहाँ 190 रुपए में है। 1800 190। किडनी फेल हो जाता है, क्रेटिनिन जांच करना रहता है 700 ले ला, क्रेटिनिन 7 रुपया 7। एजुकेशन में आज देखते हो दिवाली ऑफर, तो ये ऑफर वो नहीं समझ में। आज अगर कोई ये कह दे कि हमने फीस कम कराया था तो विद्यार्थी ओकरे गरिया देगा, तू कम करी ले लो, तू ही कम करी ले लो। नहीं समझे, लड़े थे लोग, लेकिन आज भी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे समय लगा, नहीं समझ में गया। अब वैसे भी तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब छोड़ेगा जी आदमी यहाँ पे, तो होता रहता है चीजें। सब चीज होगा। और ऐसा नहीं कि हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, 5। हार्ट का अलग, किडनी का अलग। उससे अलग होने से क्या फायदा है, रिसर्च कर सकते हैं उसमें। एक के में घिचपिच हो जाता है। हार्ट का अलग, किडनी का अलग, ब्रेन का अलग। पता है ब्रेन हेमरेज हुआ 11 लाख रुपए का बिल बना दी, क्या मतलब बनता है भैया उसको, काहे 11 लाख रुपए बिल बना रहे हो? हाँ क्या जी, ब्रेन हेमरेज में कहाँ बचता है, क्या बात करते। कैंसर में लोग बच जाते हैं, सेकेंड स्टेज कैंसर रहेगा, हम लिख के देते बच जाए। हाँ, थर्ड वाले में 70% चांसेज है, फोर्थ में अब क्या करोगे। हर चीज की एक लिमिट हो। कैंसर क्यों पहुंचा, उसको मान के चलो किसी के, जैसे भारत में अगर फीमेल को लेंगे तो उसके यूट्रस में या ब्रेस्ट में कैंसर का होता है। अब उसको 8000 रुपया जांच करने में लगेगा, जाएगी कभी जांच कराने? यहाँ के 1000 रुपये में करा ले, हो गया काम खत्म। बढ़ जाता है तो बेचारा क्या कर सकते हैं। चलो अब देखिए, काकोरी संयंत्र याद रहेगा, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। काकोरी संयंत्र का नाम बदल के काकोरी एक्शन। डेट याद रहेगा 9 अगस्त 1925। किस संगठन ने किया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। संस्थापक सचिन संध्या। सहारनपुर से ट्रेन कहां आ रही थी, किस जगह पे लूट लिया गया, काकोरी जगह पे लूट लिया गया। आरोप में अशफाकुल्ला खान, कौन थे, अशफाकुल्ला खान। फैजाबाद जेल में इन्हें फांसी दे दिया गया। रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अलग अलग जेलों में फांसी दिया गया था। इतने डरे थे सब अंग्रेज की एक साथ रखे भी नहीं थे सब, सबको अलग अलग में कहा था इधर जेल तूर देगा सब। फांसी पे चढ़ने वाले अशफाकुल्ला खान, ये चट्टा जिन्नवा को नहीं दिखा था कि फांसी पे चढ़ने वाले कौन थे, अशफाकुल्ला खान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? मोहम्मद अली जिन्ना जब आजाद हुआ था तो ये बोले भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जाने वाले जा तो जरूर रहे हो लेकिन कभी खुश नहीं रह पाओगे। और ये बात हकीकत थी, यहाँ पे कभी सोच रहे खुश नहीं रह पाएंगे से आप। और ठीक है, सोच रहा मरा सब। अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल। एक्चुअल में ध्यान देखो, ये 4 नाम है, चारों याद रहने चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 नाम दे देगा, उसमें एक कोई अन्य नाम रहेगा और पूछेगा इनमें से कौन से काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे। समझ में आ गया? और पहली मुस्लिम जिसे फांसी दिया गया, अशफाकुल्ला खान। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। समझ में आ गया कि नहीं? फरोश का मतलब था बेच देना, तो सर फरोश का मतलब था सर काट के बेचने की तमन्ना अब हमारे दिल में, कि हम सर काट के बेचने को तैयार है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, माने हम सर कटाने को तैयार है, तुम काट सकते हो तो देख लेते हैं, यहाँ पे चला जाओ। नहीं समझ में आ गया? हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। और ये उर्दू अल्फाज जो होता है ना, बड़ा बड़ा हाँ उर्दू अल्फाज, बट उर्दू शिकार हो गया जानते हैं किसका, मुस्लिम का। मुसलमानों के बोला के चक्कर में उर्दू को बोल दिया। उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है,
मुसलमानों की भाषा अरेबिक है। उर्दू शुद्ध रूप से हिंदुस्तान की भाषा है। इंडिया के अलावे दुनिया में कहीं उर्दू नहीं बोली जाती है। कुछ लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान में, वो भी इंडिया का ही पार्ट है। 100 साल होगा तो मिला लिया जाएगा यहाँ पर। 1947 में 100 साल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 100 साल हो जाएगा। 2047, 1947 में अलग हुआ था, 2047 में कितना हो जाएगा? 100 साल। और इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोई कहेगा कि ऐसा कैसे खान सर ख्वाबी पुलाव देख रहे। नहीं 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 नहीं, हमारा पढ़ाया विद्यार्थी जब तक जिंदा रहेगा वो वेंटिलेटरों पे रहेगा। जिस दिन लड़ाई छिड़ेगी पाकिस्तान से चल देगा, ऑक्सीजन बचाओ चलो मारा यहाँ पे, तो हमारा विद्यार्थी है। अपने से पता छोड़ दोगे तुम लोग? आज नौकरी हो जाएगा, 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी जरूरत रहेगा आओगे आप लोग, इतना तो हमको गारंटी है। यहाँ पे मार मार के सोच कर देंगे, 100 साल बाद वो भी मिला लेंगे। तो उर्दू किसका शिकार हो गया? मुसलमानों को। मुसलमानों की भाषा नहीं है। उर्दू भाषा जो थी वो भारत की भाषा थी। एक्चुअल में जो मुगल आए थे सब वो फारसी बोलते थे सब। फारसी थोड़ी टफ थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पर जैसे कश्मीर के बारे में बोला गया, घर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। तो ये फारसी किसी को बुझाई भी नहीं कर रहा था। ये किसी को बुझाया? नहीं बुझा रहा था उसको। और हिंदी भाषा यहाँ के लोग थे उनको नहीं बुझा रहा था, तो दोनों का मिक्स किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया? मिक्स किया गया। मिक्स करके क्या बनाया गया? उर्दू बनाया गया। हाँ, उर्दू बनाया गया। और उर्दू भाषा जो थी वो मिक्स भाषा केवल भारत में बनी थी। बट उर्दू को लगा कि मुसलमानों की भाषा है, हटा दो इसको यहाँ पर। समझा गया? आज भी जितने संगीत है, गाना है, वो उर्दू में ही होता है। शायरी जितने हैं वो सब किसमें होता है? उर्दू में ही होता है। उसी में प्रभावी लगता भी है। हिंदी में भी प्रभावी लगता है, बट उस हिसाब का हिंदी आना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा हिंदी का अगर कोई अगर विद्वान अगर देखेंगे जिनकी कविताओं में अगर उमंग भरता हो तो बेगूसराय के रामधारी सिंह दिनकर। वो लगता है कि हाँ भाई यार क्या लिखा है कविता। उतनी हिंदी में ताकत भी होनी चाहिए। ऐसा ना है कि 4 को लिखना चालू कर दिए कि हाँ, ऐसा नहीं होगा। उनका हिंदी बहुत था, रामधारी सिंह का हिंदी और शशि थरूर का अंग्रेजी। जानते अंग्रेज सब डिक्शनरी खोजता है सो। हाँ, तो पहले फांसी पे चढ़ने वाले अशफाकुल्लाह खान। हाँ, देखिए इस कांड में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला, नाम क्या था? जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण बाबू थे यहाँ पे, सरकारी वकील थे। क्या थे? सरकारी वकील। फांसी दे दिया गया इन लोगों को। काकोरी सैन इस कांड में की तरफ से बचाव पक्ष के वकील थे गोविंद बल्लभ पंत। बचाव वकील थे गोविंद बल्लभ पंत। इनके अभी भी एक बंदरगाह है, वो डैम है गोविंद बल्लभ पंत साहब। उत्तर प्रदेश के आगे जाके वो भी रहे थे, सीएम भी रहे थे गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद ये बच गए। चंद्रशेखर आजाद बच गए, निकल गए यहाँ पे। अंग्रेजों ने इन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंग्रेजों ने इन्हें कहाँ घेर लिया? अल्फ्रेड। और एक भारतीय ने उसकी सूचना दे दी और चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों को गोली मारा। यहाँ पर इनके पैर में एक गोली लग गई थी, बाद में उन्होंने एक गोली खुद को मार दिया और कहा इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। अंग्रेजों की इतनी बंदूक में इतनी औकात नहीं जो हमारा सीना चीर सके, और खुद को मार लिए थे यहाँ पे। इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। एक भारतीय ने उसकी सूचना दे दिया। एक तो इन चोट्टन सबसे आदमी ना गद्दारों से परेशान है भारत में ना, ऐसा नहीं सन गद्दार मिलेगा सब ना। किसी गांव की पूरी सूचना निकालना है ना, बस वो गांव के कोनो आदमी को ना 4 गो समोसा खिया दूं, बस 4 गो समोसा 1 गो रसगुल्ला। वो गांव का गली गली का नक्शा बता देगा आपको। नहीं समझे? बहुत बता दिए हम, 5 गो 4 गो समोसा। वो कह रहा है सर खैनी पे बता देगा। हाँ, चुनौती साहित्य दे दो स्टील वाला। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चंद्रशेखर आजाद अपनी आखिरी गोली से खुद को मार लिए थे। क्या बोले थे? इंग्लिश है नो बुलेट तो सरफरोश की तमन्ना अब हमारे। भूख लग गई है। हाँ, खत्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नौजवान सभा भगत सिंह,
नौजवान सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, देखो अगर सोशलिस्ट बोल देंगे तो भगत सिंह, सोशलिस्ट बोल देंगे तो भगत सिंह। भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा किया गया था, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, ये लोग थे उसमें शामिल थे। लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन सान्याल, और रिपब्लिक एसोसिएशन में तो अलग अलग थे, यहाँ पे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ये लोग थे। नौजवान सभा भगत सिंह, नौजवान सभा भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय किसने किया? भगत सिंह। लाला लाजपत राय की देखो सब इनका क्या नाम है, लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे साइमन का, सैंडर्स आया उनके ऊपर इतना लाठी मारा लाहौर में, इतना लाठी मारा उनकी मृत्यु हो गई, इतना लाठी मारा, और उन्होंने उनको उसी समय पता चल गया था कि हम बचेंगे नहीं। लाठी के ना निचवा स्टील पहना दिया था, जैसे गिलास होता है ना पतला, मोटा स्टील पहना दिया था लाठी पे, और उससे मारा था भारतीयों को, इतना बुरा मार मारा था समय पे, और स्टील पहना पहना मारा था ना, तो उसी समय उनको लग गया था कि बचेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा था मेरे पीठ पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत साबित होगी। हालांकि उन्होंने ये बात बोला था पूरी बात कि अंग्रेजों तुम लाठी नहीं मार रहे हो, अपनी बरतानिया हुकूमत, उर्दू में ब्रिटेन को बरतानिया हुकूमत कहते हैं, समझा गया, अपनी बरतानिया हुकूमत की ताबूत पर कील ठोक रहे हो। जब किसी की लाश दफनाई जाती है ना तो उसको रख के उसको ढक्कन में बंद करके ऐसे कील ठोक दिया जाता है यहाँ पे, तो उसी कहते बरतानिया हुकूमत की ताबूत पर कील ठोक रहे हो, मेरे पीठ पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित हो गया यहाँ पे। ये पूरा बात उन्होंने बोला था, और हकीकत भी हुआ, समय लगा, देश क्या हो गया, आजाद हो गया। और देश की आजादी में हम लोग एक इंसान का नाम लेना भूल जाते हैं, वो थे अवतार, समझिए इतने हिटलर महाराज। हिटलर का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। हिटलर इतना मार मारा था ना, इतना मार मारा था, इनकी औकात नहीं बची थी कि ये लोग लड़ सके यहाँ पे, इतने डर गए थे लोग कि इनकी हिम्मत नहीं बची थी कि अब एक और लड़ाई झेल सके। तो हम लोग को ये चीज है, अगर हिटलर नहीं रहता तो हम लोग 47 के जगह पे 8-10 साल और खींच देते सब। इवन उन्होंने कहा था कि 48 में आजाद होंगे, हम लोग तो 48 में आजाद होने वाले थे। बाद में अंग्रेजों ने कहा कि भैया जिन्ना को लंग्स कैंसर है, हालांकि उन्हें लंग्स टीवी था या कैंसर, उस समय इतना मेडिकल साइंस आगे नहीं था, लेकिन पता चल गया था। तो कहा कि भैया 48 से पहले ही मर जाएगा तो विभाजन करेगा कौन? तो कहा कि और कोई नहीं है, तो कहा कि देखिए ना पाकिस्तान में कौन है और यही है इसको, तो कहा कि अरे इसको जिंदा रखो, सुअर पिलाओ, इसको सुअर पिलाओ, तो उसको सुअर का सूप पिलाता तो जिंदा रहेगा। कहीं जब मर जाएगा तो पाकिस्तान नहीं बनेगा जिंदगी भर सब, तो भारत वाला कहेगा अंग्रेज हमारा दुश्मन, अंग्रेज हमारा दुश्मन, इसको करो, ये विभाजन करेगा। भारत वाला जिंदगी भर कहेगा कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन। नहीं तो अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो हमारा दुश्मन कौन था? अंग्रेज। समझे कितना वेल प्लान थे सब, क्या वेल प्लान रहते, इससे अच्छा प्लानिंग किसी का नहीं, दिमाग जबरदस्त था उनसे क्या पास, नहीं समझा गया, पूरा ब्रेन वॉश कर दिया यहाँ पे। तो उनको अलग टाइप का था यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, आप लोग की पूरी फौज तैयारी ही हो ही रही है, नहीं समझा गया यहाँ पे। हमेशा एक चीज हम आप लोग को समझाते रहते हैं, राष्ट्र ऊपर होनी चाहिए, सरकार से जरूरी है देश, देश प्रेम जरूरी है। सरकार प्रेम, सरकार कौन आज इसकी कल उनकी। जब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी एक समय था यहाँ पे, लेकिन क्या बड़ा होना चाहिए? देश प्रेम। अभी नहीं कि देश प्रेम में है, लेकिन आप कहिए कि जो बलात्कारिया को छोड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि नहीं कर दिया? यकीन मानिए अगर आप लोग इतनी बुलंदी से आवाज नहीं उठाते रहते देश वाले लोग तो होते। कई आदमी कह रहे थे सर आप काहे लिए आवाज उठा रहे हैं, सब आप ही को एंटी नेशनल घोषित कर देगा। हम कहे बोलने देना, हमारा एंटी नेशनल, हमारा कहेगा पाकिस्तानी तो पाकिस्तान का आदमी कहेगा ये हमारा नहीं है। हमारा अगर कोई कहेगा पाकिस्तानी नहीं, कबर में से जिन्ना उठ के आएगा कहेगा तौहीन है हमारी, ये हमारा हो ही नहीं सकता। बस यही उन लोग फंस जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि आदमी आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि देश प्रेम जब तक है आवाज उठाते रहेंगे। जिस दिन आवाज उठाना छोड़ दिए समझ जाना देश प्रेम से ज्यादा सरकार प्रेम हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देश प्रेम ठीक है कि नहीं जी? आगे बढ़े। सैंडर्स ने लाठी चला दिया, भगत सिंह देख लिए थे लाहौर में, कहते सैंडर्स को गोली मार देंगे हम। तो इन्होंने क्या किया कि सैंडर्स जब मोटरसाइकिल से निकला तो भगत सिंह इन्होंने, उस समय मोटरसाइकिल था, और उस समय मोटरसाइकिल था, सैंडर्स मोटरसाइकिल से निकला था, एसपी को मोटरसाइकिल मिला था, बाकी सबको साइकिल। एसपी जो था ना, एसपी उसको ना राजदूत था उस समय का, समझे, उस एसपी को क्या था मोटरसाइकिल।
इन्होंने क्या किया ना कि काम किया कि जैसे मोटरसाइकिल से निकलेगा तो जैसे घुमावदार मोड़ आएगा वहीं पे मार दिया जाएगा, मार दिया यहाँ पे। तो एक भारतीय देख लिया, कहा काहे मारा काहे मारा, ससुर करो मार धान तो ससुर है का रे काहे मारा काहे मारा, तो नहीं दिख रहा हम लोग को, जलिया वाला बाग मार के चल गया। अब ये बोलता है काहे मारा काहे मारा। सैंडर्स की हत्या कर दिए। उसके बाद लाहौर में विधानसभा चल रहा था, वहीं में जाके बम फोड़ दिए। अंग्रेज धुआं धुआं हो गया, अंग्रेज भाग गए। सब कैसे क्या हुआ कहे विलियम कम कम हम ही मारे हैं कहा गई खतरनाक आदमी है यार, मार के कहता हम ही मारे हैं। लगता है सैंडर्स की हत्या इसी ने किया होगा। कहते देख ले था, आरोप लगा दिया, सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा दिया। गलत आरोप, आरोप तो ठीक था लेकिन गवाह नहीं था, जो गवाह था उसको मार दिए थे भगत सिंह। देखो दूसरा गवाह आया ना तो भगत सिंह का तुम तो देखा ही नहीं था। आगे ऐसा कुछ नहीं था। आप देखिए ध्यान से, जो उन्हें करना होगा अंग्रेज हमेशा करते हैं, याद रखिएगा। कौन सा कानून कहता है कि भारत पे टैरिफ लगाइए? कौन सा कानून ये इजाजत देता है आपको कि आप यूएनओ होने के बावजूद आप आज 30 देश मिलकर नाटो बना लीजिए, कहिए हम 30 जिसको मन मारेंगे? कौन सा कानून कहता है आप लोग को कि रूस के सिधाने बैठ के आप अपना परमाणु बम रखिए? कौन सा कानून आपको कह दिया कि अफगानिस्तान में घुस जाइए? कौन सा कानून आपको ये कहता है कि कौन परमाणु बम बनाएगा कौन नहीं बनाएगा? हमारे ऊपर कहता है कि तुम मत बनाओ परमाणु बम, तुम्हारा बाप का है, अपने बनाएगा। अंग्रेजों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। जो ससुरे उघारे नाच सकते हैं उनको किस बात का शर्म? ऐसे सोचो ना, नहीं समझ में आया यहाँ पे? उनको कोई शर्म नहीं होता है, समझ ही नहीं गया हमें। और उन्होंने भगत सिंह को फांसी दे दिया, जबकि उसी में एक जज थे, नाम था आगा हैदर खान। आगा हैदर खान ने कहा कि कैसे आप फांसी की सजा दे सकते हैं? कहा कि मेरे पावर हम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा विरोध लिखिए। कहा कि आपका लिखबे नहीं करेंगे, लिखबे नहीं करेंगे। कहा जब तुम लिखबे नहीं करेगा हमारा तो हम नौकरी में बैठ के करेंगे क्या? तो कहा कि इतनी बढ़िया आपको नौकरी है, बंगला है, गाड़ी है, इज्जत है, ये भाड़ में जाए इज्जत यहाँ पे। आगा हैदर खान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन नहीं बचा पाए भगत सिंह को, नहीं बचा पाए। उसका प्लान तो मार देता उसको, कोई दरकार मार देता वहां पे। नहीं समझ में आ गया? देखो एक चीज गौर करके देखा, कहीं पे भी अरे बाबू ऐसे समझो, ये इतने जालिम होते हैं सर। जलियांवाला बाग में छोटे छोटे बच्चों के माथा पे गोली मारा गया था। हमसे एक आदमी बता रहा था, ऐसे नहीं होता इंटरनेट, अब जैसे वीडियो वगैरह बनाते हैं तो कुछ इंटरनेशनल लोग भी मिल जाते हैं। तो कहा कि खान सर अंग्रेजों को देख रहे हैं, गाजा में छोटे बच्चे के माथे पे गोली मारा है। हम क्या आपको तकलीफ हो रहा है ना? ये जलियांवाला बाग में ऐसे ही मारे थे हम लोग, आपको नहीं पता इसलिए तकलीफ नहीं हो रहा है। इनकी आदत है। आप बेवकूफ हैं जो इनसे रहम की उम्मीद मांगे। आपको लगता है कि यूएनओ आपकी मदद करेगा, और आपके जो रहनुमा अरब देश हैं इनके कलेजा में इतना दम नहीं है कि जवाब दे सके। हम हिंदुस्तानी तो मार के भगा दिए यहाँ पर, नहीं समझा गया? अमेरिका हम लोग के ऊपर परमाणु बम मारने आया था। भारत की प्रधानमंत्री महिला थी, महिला इंदिरा गांधी। कहते ले क्या हम देख लेते हैं आप, उसके सीधाने पाकिस्तान का विभाजन किया गया हम लोग। नहीं समझा गया? समझा कि नहीं गया? वहां पे अमेरिका चिल्ला रहा था पाकिस्तान का विभाजन मत करो, पाकिस्तान का विभाजन मत करो, रखेल है उसका वो। लेकिन भारत ने धक ऑपरेशन करके डिलीवरी कराइए दिया बांग्लादेश। 1971 में हम लोग ने ऑपरेशन से डिलीवरी कराए थे हम लोग। अमेरिका चिल्ला रहा था हे भगवान छोड़ दो छोड़ दो। इंदिरा गांधी ने कहा ये तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, ऑपरेशन होगा, यहाँ पे मार दिया जाएगा यहाँ पे। समझा गया? फिर हम लोग ने 93,000 सैनिकों को छठियार में भोजन खिलाए थे। मुबारक हो, बांग्लादेश पैदा हुआ है। नहीं समझ आ गया? तो हमारा बस ये कहना है कि अंग्रेजों के हाथ जोड़ना छोड़ दो, है दम तो मारो सालों को। नहीं समझ में आ गया? है दम तो मारो। अटल बिहारी वाजपेयी को यही बोला था क्लिंटन वहां कि हम भारत को कभी परमाणु संपन्न स्वीकार नहीं करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापा में कहते कि जो चीज हमारे पास है हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और अगर किसी पश्चिमी देश को लगता है कि वो हमें धमका देगा तो आके देख लेना परमाणु बम हमारे पास भी है। नहीं है हमारे पास तो चाहते नहीं हम लोग को। इस सब बताइए, छोटे बच्चों को गोली मारा था सब माथा पे, कितना निर्मम हुआ होगा सब। नहीं समझ में आ गया? इसीलिए ना महारानी को हम चोटीन बोलते हैं। हमें नहीं लगता है, केस कर दो यहाँ पे जाके इंग्लैंड में लड़ लेंगे केस। नहीं समझ आ गया? नहीं उधम सिंह 2 हमें कुछ नहीं जाता है यहाँ पे।
हमको जितना जीवन जीना था अपना आराम से फर्स्ट क्लास, अब तो हमारा बच गया सामाजिक उस जीवन में आ गए। भारत का जो है ना कि भाई अब इस जीवन से बाल्यावस्था से इस अवस्था में उस, अब हम सामाजिक अवस्था में आ गए, हमारा काम अब सामाजिक रह गया, यहाँ पे नहीं रह गया चोटीन महारानी। सैंडर्स की हत्या का आरोप किस पे लगाया गया? भगत। लाला लाजपत राय किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन। लाठी चलाने का आदेश किसने दिया था? सैंडर्स। सैंडर्स पे गोली मार के उसकी क्या कर दी गई? हत्या। और हत्या का आरोप लगाया गया किस पे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जय गोपाल। अब देखिए, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई। इन लोगों को सैंडर्स की हत्या का आरोप में इन लोगों को क्या कर दिया गया? फांसी की सजा सुना दी गई और इन्हें फांसी दे दिया गया। याद रहेगा? तो बताइए, नौजवान सभा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिन सन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। हाँ, मेरे पीठ पे पड़ी एक एक लाठी। लाला लाजपत। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का आरोप किस पे लगा? भगत सिंह। अच्छा, बम लेके गए कैसे थे? बटुकेश्वर दास, बटुआ में बम ले गए थे। बटुआ में ले गए थे, झोला में। बटुकेश्वर दास बटुआ में बम ले गए थे, वही निकाल के दिए थे भगत सिंह को। कहते हो चलो ना, तो कुर्सी तो बटुकेश्वर बम लेके कौन गया था? बटुके कौन ची में ले गए थे? बटुआ। अब मारा चलाया कौन था? भगत। किसने चलाया था? भगत सिंह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने में फेंक दिया। उन्होंने कहा था अंग्रेज सोए हुए हैं, इसको उठाने का यही एक रास्ता है। नहीं होता, कोई सोया होता अलार्म बजा दो, ताली बजा दो, बम बजा दिया। इन्होंने क्या कर दिया? बम बजा दिया। असेंबली में बम फेंकते हुए उनकी उम्र कितनी थी? 21। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया था? भगत सिंह ने। समझ आ गया कि नहीं? और ये नारा किसने लिखा था? मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी। बम कांड का उद्देश्य हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि उनको पहुंचाना था। यहाँ पे अंग्रेज सोए हुए उन्हें जगाने का यही रास्ता। इस बम कांड के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दास को उम्र कैद की सजा हो गई, फांसी नहीं हुई थी। सैंडर्स की हत्या का जबरदस्ती आरोप लगा के इन्हें क्या दे दिया गया? फांसी पे। फांसी दी गई। फांसी के बचाने का सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रयास किया था तो आगा हैदर खान। समझ में? ये हकीकत है, लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते हैं बाबू, जज की नौकरी छोड़ देना, वो भी गुलामी के टाइम पे, बहुत बड़ी बात होती है। यही सब चीज अंग्रेजे देखते थे, सब कहते थे। ये भारतीयों में इतनी एकता है ना कि हमारे यहाँ चल आएगा सब पैदल इंग्लैंड तक, महारानी का ताज में से नोच के लेके चल जाएगा सब। एक नहीं को रोको रोको तो मिल गया कौन? जिन्ना। उसके लिए अंग्रेजों के लिए वरदान था जिन्ना। आगे बढ़े। बम असेंबली में बम किसने बनाया था? लाहौर षड्यंत्र वही कहा गया। लाहौर में किसे मारा गया था? सैंडर्स को मारा। किसे मारा गया था? सैंडर्स। इन लोगों को क्या कर दिया गया? फांसी की सजा सुना दी गई थी यहाँ पर। और जतिन दास जेल में बैठे थे 64 दिन के भूख हड़ताल पर, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों को क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। मुकदमा चला, क्या कह दिया? फांसी दे। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी सूर्य सेन ने थे। बताइए, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी सूर्य सेन 1930। बांग्लादेश में एक जगह है चिटगांव, वर्तमान बांग्लादेश में है। पहले किसमें था? भारत में। पहले किसमें था? भारत में था। वर्तमान बांग्लादेश अभी है, पहले किसमें था? भारत में था। किसी को कोई दिक्कत? तो चटगांव में अंग्रेजों का शस्त्रागार था, लूट लिया शस्त्रागार है। समझा क्या? वर्दी उर्दी पहन के गए, ट्रक रख लेके धाम से मारे, यहाँ दन दन गोली वोली चला के कहा शस्त्रागार लूट लो, सारा हथियार लूट लो, मारा जाएगा अंग्रेजों को इसी से। बाद में सूर्य सेन को क्या कर दिया? फांसी दे दिया। तो 1930 में चटगांव शस्त्रागार किसने किया? सूर्य सेन। चटगांव में क्या लूट लिए? हथियार। क्या लूट लिए? हथियार। हथियार लूट लिए थे। हमारे पास लेटेस्ट हथियार नहीं था। और उस समय हम बिहारियों को चाहे जितना भी गाली दे दिया जाए, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार सप्लाई कराने में मुंगेर वालों का बहुत बड़ा रोल था। समझ में आ गया? मार कट्टा उट्टा दे के होटल होटल वाला सब कट्टा लेके रख दिया था। अंग्रेज आता था चाय पीने, गिव मी 1 कप ऑफ टी, श्योर, गुड नाइट, गुड नाइट। मार दिया निकाल को। उसको चाय पीने में डर लगता था। यहाँ पे कट्टा उट्टा में क्या देखते थे, तलाशी ने ज्यादा आए से तो फेंक देते थे गड़ा में। कुछ नहीं है, हम टी सेलर, चाय बेचते हैं। फिर चल गए, निकाल ले पोखरा में उतर, मारे हाथ धरना। तो होता था। हमारे पास हथियार उतना नहीं थे। चटगांव शस्त्रागार समझ में आ गया? किसने लूटा? सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने किया था? सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार किसने लूट लिया?
सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार लूटने वाले सूर्य सेन, याद रहेगा। तो द्वितीय चरण भी समझ में आ गया। विदेश में 4 प्रमुख आंदोलन हुए हैं, उसको समझते हैं। विदेश में होम, देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी किसने किया था? श्याम जी कृष्ण बर्मन, श्याम जी कृष्ण बर्मन। इन्होंने वहां पे इंडिया हाउस की भी स्थापना किया था। क्या किया था? इंडिया हाउस। तो इसी को इंडियन होम रूल कहिए या इंडिया हाउस कहिए। इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण बर्मन, इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण बर्मन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? श्याम जी कृष्ण बर्मन। वहां एक अंग्रेज की हत्या हो गई थी, कर्जन वाइली। किसकी हत्या हो गई थी? कर्जन वाइली। आरोप किस पे लगा था? मदन लाल ढींगरा पर, मदन लाल ढींगरा पर कर्जन वाइली की हत्या कर दी गई थी। स्टुगार्ट्स, इसको याद रखिएगा, डेट पूछता है। जर्मनी में एक बैठक हो रहा था, सुनिएगा ध्यान से। जर्मनी में एक शहर है स्टुगार्ट, वहां एक बैठक हो रहा था, सारे देश उसमें भाग लिए थे। जर्मनी में एक बैठक थी, कहाँ थी? जर्मनी में किस जगह पे? स्टुगार्ट। जर्मनी के कहाँ पे? स्टुगार्ट। वहां बैठक हुई थी, सारे देश भाग लिए थे, भारत था ही नहीं वहां पे। तो मैडम भीखाजी कामा कही कि जाके वहां पे भारत का तिरंगा झंडा लगा दिए, आगे में बेंच पर बैठ गई। जैसे भाषण शुरू हुआ, कहा मैं भारत से आई, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कहा कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया आजाद हो गया? कहा आजाद हो गया, आजाद हो गया वहां पे। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने वाली मैडम भीखा। 1907 में स्वतंत्र घोषित करने वाली मैडम भीखाजी, मैडम भीखाजी कामा। जर्मनी के किस शहर में? स्टुगार्ट। आजादी के 40 साल पहले 1907। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैडम भीखाजी, मैडम भीखाजी कामा हर महीने भारत में गुड़िया भेजती थी खेलने के लिए। ये नहीं होता था टेडी बियर, भेजती थी। हाँ, जो चिट्ठी से वहां से भेजती थी। बाद में पता चला कि यहाँ के क्रांतिकारियों के बाद ऑटोमेटिक पिस्टल आ गया है, धन 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 मार देते थे सब। बाद में पता चला गुड़िया के अंदर पिस्टल आता था। तो अंग्रेजों ने सजा सुना दिया श्याम जी कृष्ण बर्मन को, इंडिया हाउस वाले श्याम जी कृष्ण बर्मन को कटघरे में खड़ा कर दिया, कहा गया यही आरोपी है, इसी को सजा सुना दे। उनको सजा होने लगी। तो मैडम भीखाजी कामा कही, कैसन वकील है रे, ई नहीं भेजते थे, हम भेजते थे। खुद को स्वीकार करने वाली कौन? मैडम। श्याम जी कृष्ण बर्मन ने पूछा कि ऐसा क्यों की? तो कही कि मैं जितना देश को जगा सकती थी, उससे कहीं ज्यादा आप देश को जगा सकते थे, आपको ज्यादा जरूरत था इस देश की। समझ आ गया? और ये लंदन में मुकदमा चल रहा था। स्वतंत्रता हम लोग को ऐसे, जब कोई कहता है ना कि आजादी हमें भीख में मिली थी, हमारी बहनियां बोली थी, तो तब मन करता है ना कभी कभी। मतलब आप सोचो, तुम इतिहास पढ़े हो बाबू, सोचो अगर कोई इस तरह से कहेगा आजादी भीख में मिली थी, फांसी चढ़ा दिया गया, 64 दिन भूख हड़ताल पे बैठे, 18 साल के खुदीराम बोस को फांसी चढ़ा गया, भगत सिंह को चढ़ा गया, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, कितना, उसको कोई कहे आजादी भीख में मिली थी? उसने स्पष्ट बोला था आजादी 2014 में मिला है। तब तक वो जेल में थी, उतना दिन तक जेल में थी। आगे बढ़े। मैडम भीखाजी का याद रहेगा? गदर पार्टी, अमेरिका में अंग्रेजों को पीटने के लिए गदर पार्टी, लाला हरदयाल। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913। दिमाग दिया सोहन सिंह, गदर पार्टी का दिमाग दिया सोहन सिंह। बनाया कौन? लाला। 1900। अमेरिका के कहां पर? सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि अमेरिका में भी किसका कब्जा था? अंग्रेजों का। अंग्रेज वहां भी रहते थे, तो इन्होंने कहा कि घूम घूम मारा जाए अंग्रेजों को, जहां तहां पकड़ा जाएगा सब, यहाँ पे पता नहीं चलेगा। भारत में ना सेफ्टी से घूम रहा है सब। तो सोहन सिंह ने कहा कि भारत में सेफ्टी से घूम रहा है सब, अमेरिका में ऐसे ही घूम रहा है सब, पिकनिक मना रहा है सब। तो लाला हरदयाल थे, सग्गा पुत्र, चलो पंजाब छोड़ के, कहां पे? अमेरिका चलो। वहां जाकर लेके चल गए अपने यहाँ पूरा बटालियन लेके, यहाँ पे अंग्रेज सब वहां पे कोनो मछली मार रहा है, कोनो सिगरेट पी रहा है, ओ गुड मॉर्निंग, आई हैव अ पिस्टल, डन, आई हैव अ पिस्टल, मार मार के उड़ा दिया। तो गदर पार्टी नरम दल का था, क्रांतिकारी। कहा कि भारत में कहा मारेंगे, घूम घूम मारा जाता है कि भारत क्या करे? आजाद करे। अब घूम घूम, अच्छा जितना बड़ा बड़ा अधिकारी था सब, वो पिकनिक मनाने इन्ने उन्हें जाता था, मार देता था, वो पिकनिक नहीं मना पाता था सब। और वो डेराई लाता था, तो रानी को कहता था महारानी आजाद कर देना चाहिए इसको नहीं तो ये सब हम लोग को आजाद कर रहा है सब तो बताइए 1913 में लाला हरदयाल ने किस पार्टी की स्थापना, किस पार्टी की? गदर पार्टी की स्थापना करती है। समझ में आ गया कि नहीं? गदर पार्टी की स्थापना किया था। आगे देखा जाए, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थे?
यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकालती थी यहाँ पे। किस पर? तो वो तो बात तो वही हो गया, हिंदुस्तान गदर पार्टी ही निकालती थी क्या जी यहाँ पे। उर्दू और गुरमुखी लिपि में इसकी पत्रिका निकलती थी यहाँ पर। आगे देखा जाए, कामागाटा मारू। कामागाटा मारू ये कोई पानी वाला जहाज था, ये को पानी वाला जहाज था। अब देखिए, लाला हरदयाल अमेरिका में घूम घूम मार रहे थे। अब इधर आए गुरुदत्त सिंह। कौन है? गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह लाला हरदयाल से प्रेरित हो गए, कहे कि अमेरिका में घूम घूम मार रहे हैं। तूने कहा हाँ बढ़िया है, यहाँ पे ऐसे खुलेआम मिल जाता है सब। क्या कुछ नहीं, आइए मारिए, आप भी आइए। कहा कि सही में तो अंग्रेज सबको मार, कहा किसी को मार दीजिए, सब अंग्रेजों से। आएंगे कैसे? तो कहा कोई पानी वाली जहाज भाड़ा पे ले लीजिए। तो जापान का एक जहाज था कामागाटा मारू, ये को पानी वाला जहाज ले लिए। कहाँ पहुंच गए? कनाडा। कनाडा के वैंकूवर पे। इंग्लैंड को पता चला ना, तो कहा कि जहाज को उतरने मत दीजिएगा समुद्र में, बाहर कर दीजिए यहाँ पे। तो इन्होंने उतरने ही नहीं दिया सब। तो वापस जहाज घुमा के कहाँ है? कलकत्ता। और कलकत्ता में कहा बंदूक तो ये है यहाँ पे। अंग्रेज कहा से कहा हुआ? तो कहते ले धन धन मार दिए, ले तुझे हुआ जाके मार रहे थे, तोरा अपने मारने का जल्दी जल्दी, तो ले तोरे मार दिया। तो बताइए, कामागाटा मारू की घटना 1913 में या 14 में, किससे प्रेरित होकर? गदर पार्टी। कामागाटा मारू कोई संगठन था या जहाज? अपना था या भाड़ा का? भाड़ा। कहां से आया था? जापान से। कहां जा रहा था? कनाडा। अंग्रेजों ने वापस लौटा दिया कहा? कलकत्ता। और कलकत्ता जब आए तो गुरुदत्त सिंह ने क्या कर दिया? गोली चला। नहीं हुआ, नहीं मारेंगे तो रही मारेंगे। वाह, मार दिया यहाँ पर गदर पार्टी। कनाडा सरकार ने जहाज को क्या कर दिया? वापस भेज दिया। समझ में गया? और वापस क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे पहुंचे। अंग्रेजों और इनके बीच गोलीबारी शुरू हुई। इस घटना को क्या कहते हैं? कामागाटा मारू। क्रांतिकारी समाप्त। चलिए आगे का क्लास कल करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आज ही से पढ़ाते हैं, तुम लोग जाने ही नहीं देते हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय, लड़की पैर नहीं छूती है सब।